ओके। हमारी हाथ की हथेलियों के ऊपर सारे ग्रह नक्षत्र, खास करके ग्रह, सभी विराजमान है। पामेस्ट्री में हमने सुना है, राइट? आपको थोड़ी बहुत पता भी होगी इसके बारे में। आपकी जो रेखाएं हैं वो भी किसी ना किसी चीज को इंडिकेट करती है। ठीक है। आपने ताली बजाने के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा। व्हेन वी क्लैप क्या होता है? हमारे प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं। ठीक है। जब हमारे प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदर में एक साइकिल क्रिएट होता है। ठीक है। सुबह सुबह उठ के कौन प्राणायाम करता है? कपाल भारती करता है? कोई करता है? कोई नहीं करता। सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल उठा करके देखते हो कितने मैसेजेस आए रात, है ना? ठीक है। उसके बाद उठ करके क्या करते हो? आप फ्रेश होते हो या जो भी प्रक्रिया आपकी करनी होती है वो करते हो। बट ये हम बहुत कम करते हैं। ठीक है। बट अब हम प्रैक्टिस में इस चीज को लेकर के आएंगे। सबसे पहले क्या करना है? हमें हाथों को लेना है, ऐसे जोड़ना है, राइट? ठीक है। उसके बाद धीरे 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 करके फ्रिक्शन तैयार करना है। ठीक है। एकदम जोर से इसको दबाओ, प्रेस करो, ऐसे कितना प्रेस कर सकते हो करो। जस्ट सी मी, मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद में फ्रिक्शन तैयार करिए एकदम तेज, जोर से, जितना तेज कर सकते हैं आप, जितना तेज कर सकते हैं। मिस विनीता, आपको भी करना है। आप घूम रही हो, पैसे नहीं आएंगे। मैं उनका बैटरी ऑफ होने वाला है, 1 सेकंड बस चार्जर ऑन कर रही हूँ मैं। बस एक आपकी बैटरी तो ऑफ नहीं हुई ना। आप करिए, जोर से, यार अबाउट थ्री जोर से, परसेंट जोर से। उसके बाद धीरे धीरे पूरे चेहरे पर इसको लगाइए कि पूरी गर्मी आपके पूरे चेहरे पर, आपके पूरे बॉडी पर इसको लगाइए। पूरे चेहरे पर धीरे धीरे फील करिए। तेजी से नहीं करना राजीव जी, आपने काफी तेजी से किया, नहीं, तेजी से नहीं करना। फिर से करेंगे हम। ठीक है। हम 4-5 बार ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। तेजी से करिए। यू क्रिएट दिस सेक्शन। तेजी से। ना, आंखें बंद करिए, फ्रिक्शन ये करते हुए आंखें बंद करिए। आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग। क्लोज योर आईज। और धीरे धीरे अपने पूरे चेहरे पर अपने दोनों हथेली को धीरे धीरे करके लगाइए, नीचे लेकर के आइए एंड फील इट कि कोई एनर्जी आपके ऊपर आ रही है। जस्ट फील इट। टुडे इज द फर्स्ट डे, सो आपको ज्यादा अनुभव शायद ना हो। ठीक है। बट धीरे धीरे करके ये अनुभव होगा। ठीक है। इसको आपको हर रोज सुबह जब भी उठते हैं कम से कम 5 बार करना है ये। कितने बार? हाउ मेनी टाइम्स? ऑल ऑफ यू? 5 टाइम्स 5। 5 टाइम्स। ठीक है। एकदम तेज फ्रिक्शन तैयार करिए। ठीक है। जब आप फ्रिक्शन तैयार करेंगे उसके बाद पूरे हथेली को अपने चेहरे के ऊपर, अपने गर्दन के ऊपर, ठीक है, और अपने शरीर के ऊपर में ऐसे आप फैलाइए इसको, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। और फिर नीचे से ऊपर की तरफ आप कर सकते हैं इसको अगर आप चाहें तो। एंड व्हेन यू डू दिस, आपको फील करना है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, राइट? यू हैव टू फील इट। मैनिफेस्टेशन में एक सबसे बड़ा उसका उसका पार्ट है, दैट इज विजुअलाइजेशन। सुना है आप लोगों ने? विजुअलाइजेशन। आप जो चीज फील करोगे वो चीज आपके साथ में धीरे 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 करके घटित होती है। डे वन में कभी नहीं होगा। कोई बिरला हो जाए किसी का, ठीक है, बट यूजुअली डे वन में नहीं होता ये चीज। ठीक है। बट अगर आप इस चीज को एवरी सिंगल डे अगर आप करना चालू कर दे, ट्रस्ट मी, विद इन 1 वीक, ठीक है, एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम बैर मैक्सिमम मतलब जो सबसे बेकार इंसान है, मतलब बेकार तो कोई नहीं होता बट कहने का मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जी वाला इंसान भी अगर है, तो 21 डेज तक, ठीक हो, उसको ये फील होना चालू हो जाएगा। क्या फील होगा? ये तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा प्रैक्टिस किया। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी। ठीक है। मैं तो आपकी पूरी माइंडसेट ही चेंज करूंगा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, राइट? बट ये बहुत छोटी सी चीज अभी हम लोगों ने की। क्या किया? रब किया। ठीक है। अगर आपने सही तरीके से रब किया ना, अभी भी आपके हाथों में अगर आप देखोगे तो गर्मी फील हो रही होगी, या कुछ ऐसे फील हो रही होगी हाथों में। हो रहा है? कितने लोगों को हो रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों को हो रहा है हाथों में कुछ तो सेंसेशन फील हो रहा है?
सबको हो रहा है, राइट। इसका क्या मतलब है, क्यों हो रहा है ये सेंसेशन फील? इसका मतलब ये है, अगर फील हो रहा है ना, जहां जहां फील हो रहा है, किसी को यहाँ पर हो रहा होगा, किसी को ऊपर में हो रहा होगा, किसी को यहाँ हो रहा होगा, राइट, है ना, हो रहा है ना, जहां जहां पर फील हो रहा है, ठीक है। एक छोटा सा एक्टिविटी मैं देता हूँ, अभी उस चीज को नोट कर लो, ठीक है, कहाँ कहाँ पर फील हो रहा है। और थोड़ा सा, या फिर मैं ही शेयर कर दूंगा, या आप खुद से गूगल कर लीजिएगा, पामेस्ट्री में, पामेस्ट्री, ठीक है, प्लैनेट्स ऑन पाम ऐसे करके आप सर्च कर लीजिएगा, पामेस्ट्री प्लैनेट्स ऑन पाम, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्लैनेट है, जहां पर भी सेंसेशन अभी तक फील हो रहा है, इसका मतलब वो प्लैनेट एक्टिवेट हो गया। अब मेडिकल है। हाँ, अब विनीता जी तो अभी तक घूम रही थी, उनका एक्टिविटी नहीं हुआ। अच्छा, आप में से कितने लोग सोचते हो कि पैसे नहीं है, कितने लोग सोचते या नहीं बना पाते? जस्ट रेज योर हैंड। या कोई दिक्कत है, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल टेल यू वन सीक्रेट। जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, अपने हाथ को उठाइए, कोई भी, दाया बाया कोई भी। सबसे आपके हाथ में सबसे ऊंचा जगह कौन सा है, चेक करो। कौन सी ऐसी जगह है जो कि सबसे ऊंची है, सॉरी उभरी हुई है, सॉरी उभरी हुई, ऊंची का मतलब उभरा हुआ, कौन सा? ये वाला, है ना, देखो, इट्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको मसल्स फील होगा, है ना, उभरा हुआ है। इसको क्या कहते हैं पता है? इसको विनस। कहते हैं, यस, इसको कहते हैं हिंदी में शुक्र पर्वत, इंग्लिश में उन्होंने, राजीव जी ने बताया, वीनस, राइट। अब वीनस का काम क्या है? क्या काम है? लग्जरी। लग्जरी पैसे। ऐसे। अब कितने लोगों को लगता है कि पैसे नहीं आते? तो चेक करिए, ये अगर पर्वत, ठीक है, आपकी काफी चपटी हो गई है, ठीक है, तो आपको दिक्कत आएगी। अब ये पामेस्ट्री के अकॉर्डिंग, हम पामेस्ट्री नहीं सीख रहे हैं, लेकिन क्या अभी ये जो एक्टिविटी अगर आपने की और सही तरीके से की, तो यहाँ तक अभी भी सेंसेशन फील हो रहा है? कितने लोगों को हो रहा है यहाँ पर सेंसेशन फील? अभी राजीव जी वापस कर रहे हैं। चलो, अब तो पता चल गया। और पता है सबसे ज्यादा सेंसेशन यहीं पर फील होता है। अब करके देखो, करें, वन मोर टाइम, हाँ, वन मोर टाइम, और शिद्दत से करना है, तेजी से करना है, ठीक है। जितना ज्यादा यहाँ पर सेंसेशन फील होगा उतना पैसा आएगा, ठीक है, करें, चलो स्टार्ट। जब तक मैं ना बोलूं तब तक स्टॉप नहीं करना, ठीक है, और जब जब स्टॉप करना है तो ऊपर से लेकर के नीचे तक उसकी गर्मी को फील करनी है, एंड यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड फील की कुछ तो हो रहा है, ठीक है, करें स्टार्ट, 1 2 3, चलो स्टार्ट, तेजी से, जितना तेजी से कर सकते हो, आग लगा दो अपने हाथ में, ठीक है, आले पड़ जाने चाहिए, करो, करो, ऑल ऑफ यू, तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, जस्ट फील कि आपके हाथों से पैसे गिर रहे हैं नीचे आपके बकेट में। नाउ अपने मस्तिष्क पर लगाइए, अपने चेहरे पर लगाइए, फील करिए, ठीक है, राइट। अब कितने लोगों को यहाँ पर सेंसेशन फील हो रहा है? कितने लोगों को सेंसेशन फील हो रहा है यहाँ पे, इस जगह पर शुक्र पर्वत? हो रहा है, सबको हो रहा है? किसको नहीं हो रहा है? किसको नहीं हो रहा है? सबको हो रहा है। पायल जी, आपको नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है? पक्का? ठीक है, आज तो संडे है, बट फिर भी देखो आप कितने पैसे बना सकते हो, जस्ट फील है, बना सकते हो आज पैसे। अच्छा, डेली कितने कमाते हो आप लोग? मुझे नहीं बताने की जरूरत है, खुद से पूछो, आप खुद को ही जवाब दो, कितने पैसे बनाते हो? पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बेसिक नीड है, इसलिए, ठीक है।
और जरूरी नहीं है हम सिर्फ पैसे के बारे में बात करें, यू कैन टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, यू कैन टॉक अबाउट योर हेल्थ, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट। जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज के बारे में सोचिए। ठीक है, क्या उस चीज को हम बेहतर कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू कैन डू इट? कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? जो चीजें पिछले दिन हमारी लाइफ में घटी है, क्या हम उससे बेहतर आज कर सकते हैं? हाँ, यही सीखने के लिए ट्राई हम कर सकते आए हैं। बिल्कुल, हम ट्राई करेंगे। ठीक है, और यही चीज आज हम सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, तो देखो, वैसे तो हमारा ये जो कोर्स है 30 डेज का कोर्स है। ठीक है, 21 डेज का कोर्स है। 7 डेज मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है जिसमें कि आप सारी चीजों को फील करो। एक्चुअली इट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, राइट? एक्चुअली चीज थिंग्स आर चेंजिंग। वो 7 डेज मैंने जानबूझकर एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ठीक है, सो दैट यू कैन सी कि हाँ कुछ तो बदला। ठीक है, और बदला, बदलेगा नहीं, बदला। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। बदलेगा मतलब ऐसा है कि 20 डेज का कोर्स करा लिया फिर पता नहीं कब होगा होगा, नहीं नहीं, 7 दिन के अंदर फील होगा हर किसी को। कुछ तो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो 30 डेज का हमारा कोर्स है, उसका पार्ट है। लेकिन आज हमारा जो कोर्स का जस्ट स्क्रैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का सेशन होगा, अगले संडे फिर से सेशन होगा आपकी। ठीक है, और ये अभी ओपन हाउस है। ठीक है, एक्चुअल हमारा जो सेशन है वो 30th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो कि अगेन संडे है। ठीक है, और 30 डेज तक ये कंटिन्यूअस रहेगा। जितने लोगों ने रजिस्टर कर रखा है कोर्स में, अभी तो कितने लोगों ने रजिस्टर कर रखा है, उन्होंने भी अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया, पता नहीं क्या सो रहे हैं सभी। ठीक है, सभी सो रहे हैं। तो शुक्र पर्वत उनका एक्टिवेट ही नहीं हुआ। सो जाओ, उनको सबको मैं मैसेज करूंगा तो और सो। ये एक्टिवेट हुआ? अभी भी सेंसेशन फील हो रहा है? हम इतने देर से बातें कर रहे हैं, फील हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, आप नोटिस करिए कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर फील हो रहा है, यहाँ पर फील हो रहा है, आप कहाँ कहाँ पर सेंसेशन फील हो रहा है। आप थोड़ा सा 2 मिनट निकाल करके, ठीक है, या तो फिर मैं ही आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, हमारा जो मेन ग्रुप है, कि आपके हथेली में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स है, उसका संबंध कौन से प्लेनेट से है। तो याद रखो, जहां पर भी सेंसेशन अभी भी फील हो रहा है, अभी भी अगर फील हो रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब है कि वो जगह आप पे एक्टिवेट हो चुका है। अभी अभी के लिए तो एक्टिवेट है, थोड़ी देर बाद फिर से वो हो सकता है कि उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर डेली, जैसे हमने बताया ना कि अभी आज ये फर्स्ट डे का सेशन है, फिर हमारा नेक्स्ट संडे को होगा। ठीक है, और ये अभी ओपन हाउस है, और 30th से तो रेगुलर रहेगा, जितने लोगों ने रजिस्टर किया होगा। ठीक है, काफी मतलब इकोनॉमिकल कोर्स है। ठीक है, तो बट एनीवेज, आपको ये एक्सरसाइज जो अभी मैंने बताया है, ये हर रोज सुबह उठ करके सबसे पहले करना है। ठीक है, राइट? और देखिए, अगर आप नोट कर सकते हैं ना, नोट कर सकते हैं, इन केस जरूरी तो नहीं है, बट अगर आप शुरुआत में 1-2 दिन अगर आप चाहें तो नोट करिए कितने देर तक सेंसेशन रहती है, राइट? और फिर इस चीज को नोट करिए कि कहाँ पर रह रही है, और वहां पर कौन से प्लैनेट है। और उस दिन, जैसे अगर आज आपने किया ना, लेट्स से कि यहाँ पर आपकी बहुत सेंसेशन हो रही है, ये कौन सी जगह पर है? Venus. शुक्र पर्वत है। अगर यहाँ पर सेंसेशन हो रही है, तो क्या शुक्र से रिलेटेड चीजें आज आपके लाइफ में पहले से बेटर कुछ घटी? अब शुक्र क्या देता है आपको? लग्जरी, Luxury. सुंदरता, हस्बैंड या वाइफ के साथ में रिलेशनशिप, है ना? सम व्हाट पीपल से, पैसे, ठीक है, सम व्हाट लग्जरी, है ना, आरोग्य, ये सारी चीजें शुक्र देता है। ठीक है, तो देखिए कि क्या आपके लाइफ में इससे रिलेटेड जहां पर भी सेंसेशन हो रहा है, जैसे अभी अगर मान लीजिए यहाँ पर हो रहा है, तो क्या इससे रिलेटेड कुछ बेहतर आपको फील हुआ? हो सकता है कि डे 1 में ही आपको कुछ अलग फील हो सकता है डे 1 में नहीं, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, और जहां पर सेंसेशन रह रहा है सबसे ज्यादा देर, वहां पर आपको कुछ ना कुछ फील जरूर होगा। ठीक है, आप इस चीज को टैप कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ऑल ऑफ यू, पक्का? ठीक है, तो ये चीज आपको करना है, और आप मुझे अगले संडे को बताएंगे कि आपको कुछ अलग महसूस हुआ। मतलब ये तो बेसिक सी चीज आपने बताई। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पीपीटी की तरफ। ठीक है, जहां पर आज मैं आपको अम, वो चीज बताने वाला हूँ जो कि अगले 1 सप्ताह तक आप करेंगे। ठीक है, हर रोज।
तो अगर पॉसिबल है तो पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, पेन या डायरी, ठीक है, जस्ट नोट डाउन द बुलेट पॉइंटर्स, ठीक है। किसी को भी, चाहे आपने कोर्स ज्वाइन किया नहीं किया, किसी को भी ना समझ में आए तो यू जस्ट मैसेज मी, ठीक है, मुझे मैसेज करिएगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, इस चीज को कैसे करना है, आई गाइड यू, डोंट वरी, ठीक है। मैं थोड़ा देर से भी अगर अप्लाई करूंगा करूंगा जरूर, ठीक है, आई गाइड यू। बट इस चीज को पॉसिबल हो तो नोट करिए, अगले 7 दिन तक करना है, मतलब नेक्स्ट संडे को जब हम मिलेंगे तो उसके बाद आपके लाइफ में कुछ तो अलग आपको फील करना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से किया कुछ तो, अब ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप अभी 1 करोड़ कमा रहे हो तो आप 100 करोड़ कमाना चाहिए, ठीक है। या अगर आपके लाइफ में अभी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं या बहुत नेगेटिविटी है एकदम से कम हो जाएगी, नहीं, एक दिन में नहीं हो, ठीक है। इसीलिए तो कोर्स है, तो 21 डेज में जरूर फील होता है, ठीक है, पक्का होगा ही होगा, कहीं नहीं जाने वाला, होगा ही, ठीक है। इसलिए 7 डेज मैंने एक्स्ट्रा रखा होगा, ठीक है। बट ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू, ठीक है, वो चीजें आपको समझनी है और बुलेट पॉइंटर्स नोट करिए। शैल वी स्टार्ट? ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करके रखिएगा, ठीक है। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी। अच्छा, आप लोगों की कोई ना कोई तो ड्रीम होगी, आपको कुछ करना है, राइट। किसी को रिलेशनशिप ठीक करना है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड, किसी को मनी से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, राइट, या सब कुछ हो सकता है। उसे हमें ठीक करना है। हम कैसे करेंगे? डू वी नो इट, हाउ टू डू इट? देखो, हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो आएंगे ही आएंगे, हम उससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करें तो हमें उसे झेलने की क्षमता आ जाएगी। अच्छा, बाय द वे, एक और चीज, आप कभी भी ऐसा ना सोचे ना कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स जो सब चीजें मैं कोर्स में सिखाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप गलत जगह पर है, कोई भी आपको ये चीज नहीं करेगी, ठीक है। आपको अपने अंदर की क्षमताएं बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर सिखाया जाएगा, ठीक है। आप कैसे अंदर से फील करना चालू करोगे, जब आप फील करोगे कोई चीज को तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो आप फील करोगे वही होगा। अगर आप दिन भर में कह रहे हो कि मेरे मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू द यूनिवर्स दैट यू कांट डू इट, है ना। कितने लोग आपने सोचते हो? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी एक काम करो, जा करके अपने बिल्डिंग से छलांग मार दो, कैन यू डू इट? हाँ, कितने लोग कर सकते हो? रेज योर हैंड। हाँ, कितने लोग कर सकते हो? कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। अच्छा, राजीव जी कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपसे क्या बोला, जा करके अपने बिल्डिंग से छलांग मार दो। क्या मैंने बोला कि बिल्डिंग के टॉप से छलांग मार दो? हाँ, बिल्डिंग से छलांग मार दो का मतलब बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के दूसरे सीढ़ी से ही आप छलांग मार दो, मतलब मतलब कितने फीट होगा? 4 फीट होगा? कर सकते हो? हाँ। अच्छा, जब ये बात मैंने आपसे बोली कि अपने बिल्डिंग से छलांग मार दो, कितने लोगों को ऐसा लगा कि यार टॉप में जाकर ये छलांग मारना होगा, जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों को ऐसा लगा कि यार बिल्डिंग की छत से छलांग मारने के लिए कह रहा है, क्या पागल हो गया है क्या? हाँ, ऐसा लगा ना। इसको पता है क्या कहते हैं? जितने लोगों ने ऐसी फील की, इस चीज को मतलब इस तरीके से लिया कि यार ऊपर से छलांग मारने के लिए कह रहा है, कौन है, कौन पागल ऐसा करता है, इसका मतलब पता है क्या है? मेंटलिज्म में, आई एम ऑल्सो मेंटलिस्ट, मेंटलिज्म में इसको कहते हैं मेंटल ब्लॉकेज। क्या कहते हैं? एवरीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। इस कोर्स में आपको म्यूट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि आपको वहां से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। इसको क्या कहते हैं? मेंटल मेंटलिज्म ब्लॉकेज। में मेंटल ब्लॉकेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपने क्या किया? उसको गलत परसीव किया, क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ में आपको आदत पड़ चुकी है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, चीजें करने की, है ना। हम सभी के लाइफ में ऐसा होता है। मैंने क्या बोला कि अपने बिल्डिंग से जाकर के छलांग मार दो, यार बिल्डिंग से बोला, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला बिल्डिंग के टॉप से छलांग मार दो, है ना। पागल हो क्या? नहीं ना।
आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि चलो ठीक है, मैं ना फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां उठ रही हैं, वो सीढ़ियों से छलांग कितना, दो तीन, ये एक सीढ़ी कितनी की होती है, 5 इंच की होती है, ठीक है, 7 इंच पकड़ लो, है ना, 7 इंच 8 इंच पकड़ लो, तो दो सीढ़ियों से अगर आपने मारा तो कितना इंच, 15 16, यही पकड़ लो, 16 इंच से तो यार एक बच्चा भी छलांग मार लेगा, है ना, बिल्डिंग से ही तो किया आपने इसको। ये जो अभी हमने बात की, इस ये एक सबसे बड़ा कारण है हम सबके लाइफ में, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, उसको अपने दिमाग में ही मैनिफेस्ट करना। आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में सोचा कि हम नहीं कर सकते, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था आई कांट डू इट, आप जैसे ही मैंने बोला बिल्डिंग से छलांग मार दो, यू थॉट कि आई कांट डू इट। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग आई कैन डू इट, आपके लाइफ चेंज होनी चालू हो जाएगी। और ये 21 डेज में ऐसा हम करेंगे, हर कुछ आपको जो कहा जाएगा, यू विल बी द फर्स्ट वन टू एक्ट एंड टेक एक्शन ऑन दैट। और ये जो अभी मेंटल ब्लॉकेज है ना, ये तो मैं हटा दूंगा, एकदम हटा दूंगा हर किसी को। और मैं नहीं करूंगा, ये आप ही करोगे, मैं तो सिर्फ गाइड करूंगा आपको। अभी गाइडेंस मिली ना एक, मिली नहीं मिली, जब मैंने Yes. अब मैं अगर आपसे पूछूं Yes. बिल्डिंग से छलांग मार दो, कितने लोग मारोगे, ऑल ऑफ यू, नाउ यू नो द ट्रिक, पता चल गया ना ट्रिक, हाँ, Mm. पता चल गया ना, Yes, sir. Yes. ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जहर खा लो, कितने लोग खाओगे, देखो अभी भी हैंड रेज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब सोचो इसी चीज को कि ऐसी कौन सी चीजें हमारे लाइफ में जो कि जहर के बराबर है, हम हर रोज जहर खा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि जहर के बराबर है। जहर का मतलब रियल जहर जरूरी थोड़ी ना है। भगवान शिव ने पूरा जहर पी लिया था, क्या हुआ था, यहाँ पर शोर हो गया उनका। उनको नीलकंठ किस लिए कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विष को पिया था। अच्छा, क्या सच में विष पिया था, शायद, शायद नहीं भी, लेकिन उन्होंने विष के बराबर किसी चीज को पी ली थी। ये हमारे लाइफ में जो नेगेटिव इमोशंस है ना, ये विष से कम है क्या, हाँ, है क्या। एक बात ध्यान रखना, चाहे हिंदुइज्म में हो, चाहे सिखिज्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जितनी भी चीजें वहां पर कई बार बताई जाती है ना, ठीक है, उसका सिंबॉलिक मीनिंग है, उसका रियल मीनिंग हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उसको टेक्स्ट को एज इट इज हम लेते हैं, हम टेक्स्ट को एज इट इज लेते हैं। आपको पता है भगवान, चलो भगवान शिव का मुंह से निकल गया, भगवान शिव के त्रिशूल का क्या मतलब है, पता है, गले में सांप है, क्या मतलब है, सोचा है कभी। गले में सांप तो उसके लिए है कि बिकॉज उन्होंने विष पी लिया था उसको ठंडा रखने के लिए। बस, ये अधूरा जानकारी है, आपने गलत नहीं बोला, बट ये अधूरा जानकारी है। चंद्रमा क्यों है सर के ऊपर, अब ये ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, चलो मैं आपको ना, आई बिलीव ऑल आवर हिंदूज और एटलीस्ट अंडरस्टैंड हिंदुइज्म, राइट, हमारी डीटीओ के बारे में पता है। सोच करके देखो, भगवान शिव ना डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, सोचो ऐसे, जस्ट इमेजिन, विजुअलाइजेशन सीखेंगे ना आप इस कोर्स में, मैनिफेस्टेशन, सोचो भगवान शिव डिनर टेबल पर बैठे हैं, ठीक है, उधर से गणेश जी आते हैं, इधर से कार्तिकेय आते हैं, राइट, और इधर से माँ पार्वती पार्वती। आती है, ठीक है। अच्छा, ये लोग जब खाना खाने जाएंगे तो भगवान शिव का सांप क्या करेगा, गणपति का चूहा क्या करेगा, कार्तिकेय का मोर क्या करेगा, और माता पार्वती का शेर क्या करेगा, सोचा है कभी। हम्म, अब सोच के देखो, सोच के देखो, ये सब चीज कनेक्टेड है।
चूहे को सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है, आ जाता है। और मोर को शेर खा जाएगा। कभी सोचा है ऐसे? हाँ, चूहा किसकी सवारी? गणपति की। सांप किसके गले में? भगवान शिव के। मोर किसकी सवारी? कार्तिकेय की। और शेर शेरा वाली माता, है ना? चूहे को सांप ने खाया, सांप को इसने मोर ने खाया, और मोर को शेर ने। और ये सभी इकट्ठे हैं। अब भगवान शिव और ये सभी डिनर कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सब घूमते फिरते रहते हैं, कोई एक दूसरे को नहीं खाता। खाता है क्या? नहीं तो एक दूसरे के साथ में क्यों रहते? सोच के देखो। अब इसका क्या मतलब है? कभी सिंबॉलिक मीनिंग समझा है हमने? कभी हमने सिंबॉलिक मीनिंग समझा है? हमने इन सभी जानवरों को एज इट इज जानवर माना, इसलिए हमने कभी समझा नहीं। ठीक है, कि ये सभी ताकतें एक साथ रह सकती हैं, दोस्ती कर सकती हैं। कई बार, अब तो खैर सोशल मीडिया का जमाना है, कई बार आपने वीडियोस देखी होगी, फ्लोट करता रहता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, है ना? कि यू नो जैसे कोई जानवर है जो एक दूसरे का अगेंस्ट। अभी कल मैं देख रहा था, कल या परसों, अभी मैं कहीं पर देख रहा था, आई थिंक नेट जियो में या कहाँ पर कुछ दिखा रहा था कि अ, एक शेर है, और एक कोई जानवर था, या चीता था शायद, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। ठीक है, और कोई एक दूसरा जानवर है, ठीक है, जिसको कि वो खा जाता है। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कौन सा जानवर था, और दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, फिर रहे हैं। इसका मतलब दे हैव मैनिफेस्टेड देयर लाइफ टुगेदर। अच्छा, अब अभी हमने भगवान शिव, पार्वती, इन सब चीजों का एग्जांपल लिया ना, राइट? कि सभी जानवर एक साथ में कैसे वहां पर है। अब इन जानवरों को हमारे इमोशंस के साथ में कनेक्ट कर दो। इन सभी जानवरों को इमोशंस के साथ में कनेक्ट कर दो, या हमारे लाइफ में जो चीजें अच्छी और बुरी दोनों चीजें रहती है, इसके साथ में मर्ज कर दो। क्या हमारे लाइफ में अच्छी चीजें नहीं होती? डे टू डे लाइफ में होती है ना, कुछ तो अच्छा होगा 24 घंटे में। अगर आपका दिन बहुत भी खराब गया होगा, कुछ तो एक अच्छा हुआ होगा। और इट कैन बी एज स्मॉल एज योर डॉटर और योर लेट्स से सन, आपका बच्चा, ठीक है, या आपके घर में कोई बच्चा, ही केम एंड हग्ड यू। वो भी तो एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत पॉजिटिव बात है कि नहीं है? या आपने घर से, अब सुबह सुबह, अब अभी आपने घर से बाहर निकले, ठीक है, और किसी ने आपको राम राम किया, ठीक है, क्या वो पॉजिटिव बात नहीं है? हो सकता है आपका दिन बहुत बुरा गया हो, लेकिन क्या एक छोटी सी चीज इम्पैक्ट नहीं रखती है? बट हमारी आदतें क्या है कि हम उन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जो नेगेटिविटी है उसको हम ज्यादा परसीव करते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी आर डिजाइन टू थिंक दैट वे। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। किसी के बारे में, इसके बारे में सुना है कभी? कॉर्पोरेट्स का पार्ट होता है डिजाइन थिंकिंग। नहीं सुना आपने? कोई बात नहीं। डिजाइन थिंकिंग क्या है? सोच को बदलना। ठीक है, ये मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ठीक है, बट उसमें मैं नहीं जाऊंगा आपको, आप लोगों को लेकर के। अपनी सोच को किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करें। अच्छा, कितने देर में मैनिफेस्ट होता है? जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, किसी किसी के लिए सेम डे फील होना चालू हो जाता है, कुछ तो थोड़ा ही सही फील होना चालू हो जाता है। कुछ लोगों को 7 दिन लगेंगे, कुछ लोगों को हो सकता है 10 दिन लगे, 14 दिन लगे। लेकिन कितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, विद इन 21 days यू विल डेफिनेटली फील समथिंग बीइंग चेंज अराउंड यू। ठीक है, कैसे होगा? क्या कोई आपसे आपको करवा देगा? नहीं, आप खुद ही करेंगे। ऑलराइट, सो अब हम थोड़ा सा पीपीटी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, राइट? आई बिलीव यू गाइस नो मी, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दिस। सीक्रेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है ये? मैनिफेस्टिंग द पावर ऑफ योर थॉट्स विद अ पर्पस ऑफ मेकिंग देम रियल। क्या है? इट्स द पावर ऑफ योर थॉट। हम अक्सर कहते हैं ना, सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदलती है तो आप बदलते हो। ह्यूमन ब्रेन को देखा है? राइट साइड में जो है, इट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। आप अभी कॉन्शियस स्टेट में हो, कोई जम्हाई ले रहा है ना? विनीता जी, किसी को कोई फोन कॉल आ रहा है,
है ना? किसी के दिमाग में कोई और सोच पड़ी हुई है। अच्छा, कितने लोग उठ करके सुबह सुबह अभी तक नहा चुके हो? जस्ट प्लीज जो है। कभी सोचा हम नहाते क्यों है? हाँ? क्यों नहाते हैं हम? बोलिए, आप सबको पता है क्यों नहाते हैं हम? क्लेंजिंग के लिए। किस लिए? Cleansing Cleansing. and क्लेंजिंग के लिए। fresh. क्लेंजिंग के लिए, राइट। देखो, पानी क्या है? पानी चंद्रमा का कारक है, ठीक है। पानी जब आप अपने सर के ऊपर से आप डालते हैं, ठीक है, होता क्या है कि ऊपर से लेकर के जो नेगेटिव एनर्जी है या सम काइंड ऑफ ऑरा है, क्योंकि आप आपको नंगे आंखों से नहीं देख पाते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते, अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में हो, आपने काफी मेडिटेशन अगर आप करते हो तो देख भी पाते हो या फील कर पाते हो। तो जब हम नहाते हैं ना, तो वो नेगेटिविटी हमसे उतरती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो आपके लाइफ में, आप ऑफिस से आए हो, बहुत थके हुए हो या बहुत मतलब रफ डे गया हुआ है, द मोमेंट यू पोर वाटर ऑन योर हेड, ठीक है, और जब आप नहा करके निकलते हो, आपका मूड चेंज हो जाता है कि नहीं होता? फील किया आपने? क्यों होता है वो? क्योंकि जैसे ही पानी हमारे सर के ऊपर में गई, सर क्या है? क्राउन यहाँ पर है ना? हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के ऊपर से पानी निकला। पानी का मतलब चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज का कारक है? मन का कारक है। एस्ट्रोलॉजी में आपने सुना होगा, मन का कारक चंद्रमा, ठीक है। उसको आपने धो दिया, पानी से धोते ही है ना, ठीक है। तो जो नेगेटिव इमोशन थी, मन का कारक, मन ही तो नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो नेगेटिविटी है उसको हमने धो दिया। अच्छा, मैं ना वास्तु का काम करता हूँ, ठीक है। जब भी, मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब भी मैं वास्तु का कोई भी काम करने जाता हूँ, जब मैं आता हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज टेक बाथ। मैंडेटरी, करना ही करना, चाहे वो ठंडी का सीजन हो या गर्मी का सीजन। एंड सबसे बढ़िया होता है ना ठंडे पानी से। अब चलो, आप आपके यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन टू हॉट इज नॉट गुड, ठीक है। आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो, everybody wants to manifest their dream into reality, but the truth is, मैं इसको थोड़ा पढ़ता हूँ फिर मैं समझाता हूँ, but the truth is that nobody can really manifest their dreams. In fact, there is a science behind manifesting your dreams. You can only manifest your decisions. क्या ड्रीम को क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं? नो। हम किसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं? अपनी, किसको? डिसीशंस को। Decisions. कभी भी, अच्छा सोचो, ऐसे सोचो, रात में आपको ड्रीम्स आती होंगे, क्या वो रियलिटी बन जाती है? अगर ड्रीम्स सच में सच होते हैं, तो रात को जब आपको ड्रीम आता है तो क्या वो रियलिटी में नहीं तब्दील हो जाता? ठीक है। दुनिया में कई बार आपने सुना होगा, हाँ, कि ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, ऐसा लोग सोचते हैं। बट एक्चुअली यू नो व्हाट द सीक्रेट इज? ड्रीम इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, टू योर डिसीजन। ड्रीम इज द फर्स्ट स्टेप टू योर डिसीजन। आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। और आप अपने डिसीजन को मैनिफेस्ट करते हो, ना कि ड्रीम को, राइट। आप में से कोई सोचे मुझे ऋतिक रोशन से शादी करना है, करोगे? कर पाओगे? अच्छा, उसका भी डिवोर्स हो जाए, अच्छा, हो भी सकता है आपको, करोगे? सोच के देखो, क्या प्रैक्टिकल है? मे बी, मे नॉट। अच्छा, आप सभी लोग ऐसा सोचिए। अच्छा, पैसे से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मनी मैनिफेस्टेशन भी इसका पार्ट है इस कोर्स का। आप लोग कितना कमाते हो हर रोज या महीने में? सोचो, मुझे नहीं बताने की जरूरत है, सोचो। 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, रियलिटी जो है आप मन में सोचिए, ठीक है। एंड देन अभी अभी सोचिए, ठीक है। एंड देन यू थिंक कि आपको उसको अगले 3 महीने में या 6 महीने में उसको बढ़ाना है, ठीक है। आप खुद दिमाग में सोचिए कितना बढ़ा सकते हैं, एंड यू जस्ट टेल मी द परसेंटेज कि कितना रियलिटी में बढ़ सकता है। यू टेल मी द परसेंटेज, मुझे ये फिगर बताने की जरूरत नहीं, कितना परसेंट बढ़ा सकते हो, जस्ट टेल मी दैट।
ऑल ऑफ यू, जस्ट टेल मी द परसेंटेज, मुझे अमाउंट मत बताइए। अगर आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एंड रियलिटी में आप सोचते हो कि यार 3 महीने में ना मुझे लगता है कि 1 लाख का मैं 1.5 लाख रुपए कर सकता हूँ या 1,20,000 कर सकता हूँ, ठीक है, तो 1,20,000 कर सकते हैं तो मतलब 20% आप इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। रियलिस्टिक सोचिएगा, ऐसा नहीं है कि 1 लाख कमा रहे हो आप सोच रहे हो 1 लाख करोड़ मैं कमा लूंगा, ठीक है, तो भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, राइट। सो बी रियलिस्टिक कि कितना परसेंट आप बढ़ा सकते हो। राजीव जी कह रहे हैं 35%, दैट्स रियलिस्टिक, ठीक है। क्या 35% सच में हो सकता है? यस, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है, बट सोचना एक चीज है, करना एक और चीज है। कैसे करोगे? यू हैव टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, प्लान योर डिसीजन, जो कि मैं कोर्स में सिखाऊंगा कैसे यू विल हैव टू प्लान योर डिसीजन, ठीक है। एंड बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, मैं कोई मैनेजमेंट गुरु, ऑल दो मैं मैनेजमेंट का काम करता हूँ, ठीक है, मैं कोई मैनेजमेंट लेक्चर नहीं देने वाला, बहुत सिंपल सी चीजें मैं कराऊंगा आप लोगों को, बहुत रियलिस्टिक चीजें, ठीक है। एंड देन यू विल सी थिंग्स हैपनिंग अराउंड, राइट। सो किसे हमें चेंज करना है? हमारे डिसीजन को। किसे? Decision. डिसीजन को, ठीक है। Before taking a decision, you will always have numerous choices and options, but once a firm and final decision is taken, you will have no option to change it. एक बार आपने सोच लिया तो फिर उसको चेंज आप नहीं कर पाओगे। While facing a difficult situation, we tend to have all kind of thought. ज्यादातर नेगेटिव ही आती है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला? बिल्डिंग से छलांग मार दो, क्या आया? नेगेटिव, है ना। आदत बन चुकी है ना, नेगेटिव सोचने की आदत बन चुकी है ना। इसीलिए अभी भी जब मैंने मैंने आपको बोला कि एक परसेंटेज सोचिए, आप में से कितने लोगों ने आंसर ही नहीं दिया, क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद रियलिस्टिक नहीं होगा। रूपाली जी ताज में काम करती हैं, उन्होंने बोला यार टाटा वाले तो बढ़ाएंगे नहीं 3 महीने में पैसे। मैंने क्या एक बार भी बोला कि आपकी जॉब से वो उस चीज को इंक्रीज करना है? साल में एक बार अप्रेजल होता है ना, एक बार अप्रेजल मतलब सैलरी इंक्रीज होती है। बट क्या जरूरी है कि सैलरी से ही उस चीज को इंक्रीज करना है? मैंने तो इनकम के बारे में बोला था ना। क्या आपने सोचा उस तरीके से? हाँ, क्या आपने इस तरीके से सोचा कि यार इस कोर्स को मैं सीख लूंगी, ठीक है, उसके बाद मैं इस चीज को लोगों को सिखाऊंगी? क्या आपने ऐसे सोचा? और उससे भी मैं पैसे बना सकती हूँ? क्या मैं योगा सिखा करके मैं लोगों को पैसा बना लूं, या कुकरी शोज करके, है ना, कुछ मुझे बनाना बहुत बढ़िया आता है, कोई महाराष्ट्रियन है, ठीक है, आप कोई महाराष्ट्रियन खाना हमें सिखाओ, ठीक है, कोई है बंगाली है, वो बंगाली खाना किसी को सिखा दे, कोई पंजाबी है, ठीक है, वो पंजाबी खाना सिखा दे, है ना। ऐसा सोचा आपने? आपके दिमाग में क्या आया होगा कि यार टाटा वाले तो बढ़ाएंगे नहीं, या आप जहां भी काम करते हो तो बढ़ाएंगे नहीं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? शुरुआत में हमने क्या बोला था? Mental मेंटल blockage. ब्लॉकेज। Mental. हमारी सोच धीरे 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 करके इतनी छोटी हो गई है ना कि अब हम सोचना बंद कर चुके हैं। यस, नो? Yes. इतनी सोच छोटी हो चुकी है कि अब हम सोचना ही बंद कर चुके हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि आप अपने नौकरी से ही उस पैसे को बढ़ाओ, देयर आर अदर मीन्स। Yes. पता है, मैंने एक बार सुना था, या आप लोगों ने भी सुना होगा, मुंबई में एक भिखारी है, ठीक है, उसके पास में बड़े बड़े बिल्डिंग्स में उसके पास में फ्लैट्स है, ठीक है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में उसके उसके शॉप्स है, और वो भीख मांगता है, ठीक है, और वो भीख मांग करके महीने का शायद करोड़ों रुपए। एक बार मैं किसी नेट जियो या डिस्कवरी में देखा था, सुना है आपने कुछ? उसका तो नाम है, मैं भूल रहा हूँ, एन से शायद कुछ नाम था उसका। उसको इंडिया का सबसे बड़ा भिखारी माना जाता है, और उसके उसके मल्टीपल जो जो बिग सिटीज है ना, ठीक है, वहां पर उसके हाउसेज है, उसने रेंट पर दे रखा है, ठीक है, और रोज अभी भी भीख मांगता है। अब आप सोच के देखो। हाँ, सो वी विल बी सराउंडेड विद पॉजिटिव सिग्नल्स गिविंग अस the hope that we are sure to get what we want. Meditation is the only way to unlock all the hidden power to manifest everything you are wishing for without time delay. Therefore, in order to achieve success in your life, make the right decision, sit in meditation, and enjoy the meditation. अच्छा,
अब आप सॉरी, एंजॉय द मैनिफेस्टेशन। तो हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, आपके हेल्थ इश्यूज रहते हैं उसको इंप्रूव करना है, आपको कोई अपना, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना खुद का कोई कोई वेंचर स्टार्ट करना है। ठीक है, या आपको अपने जो भी पैसे हैं उसको इंक्रीज करना है, या फैमिली हेल्थ आपको इंक्रीज करना है, ओवरऑल अबंडेंस वेलनेस क्रिएट करना है। सबसे पहले डिसीजन लीजिए, पहले सबसे पहले सोचिए, पता है क्या, आपने कभी सोचा कि हमने इस कोर्स को 5:55 पर क्यों चालू किया, मतलब चलो आज तो पहला दिन। एनीवन वांट टू गिव इट अ ट्राई? अच्छा, आज तो 7 बजे एंड होगा, ठीक है, या 7:05 तक एंड होगा। ये मतलब एवरीडे का जो जब सेशन हमारा चालू होगा ना, ये सिर्फ 50 मिनट्स का सेशन होगा। We will start at 5:55 and it will end at 6:45. Now just think why we will start at 5:55. Anyone want to give it a try? क्यों? 15 number, 6 number total. Give me the reason. Don't tell me 15 number. Reason दीजिए मुझे। 6 number denotes Venus. तो आपने मुझे पैसे दिए, दे दो। वीनस, तब तो भाई मेरे पास पैसे आने चाहिए, दो मुझे ट्रांसफर करो, मैं नंबर भेजूं अपना, मेरे पास नंबर तो उससे भी होगा। करो, पैसे ट्रांसफर करोगे? नो। 5 + 5 + 5, 5 is the number of activity in numerology। ठीक है, 5 + 5 + 5 is equal to 15। 15 is the number of action। इसका एक्शन का नंबर है, यू टेक एक्शन। वीनस ठीक है, अब वो अपनी जगह पर है यहाँ पर, लेकिन हम पैसे बनाने तो नहीं बैठे हैं ना। ठीक है, तो 5:55 में हमने स्टार्ट किया, या आप चलो ठीक है 6 भी आप मान लो, बट एक्चुअली इट इज 5:55। क्यों? वो आपको हेल्प करेगा। ये 555 का नंबर का मतलब क्या होता है, द चेंज, याद है, एंजल मैनिफेस्टेशन। जितने लोगों ने मेरे से न्यूमरोलॉजी सीखा है, मैंने सिखाया था वहां पर, 555 किस चीज का नंबर होता है, द चेंज। आप किस लिए आए हो इतना सुबह सुबह उठ करके, किसी कोई कुछ लोग अभी भी जमाई ले रहे हैं यार, सुबह सुबह उठना पड़ा, किस लिए आए हो, कुछ लाइफ में चेंज करना है ना। हाँ, सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट एट द राइट टाइम। कौन सा सही समय था? 5:55। 5 + 5 + 5 दिन में 2 बार आता है। कब कब आता है? Evening and morning. यस। अब आपका टास्क ये रहेगा कि आज से लेकर के स्टार्टिंग टुडे, ठीक है, आज तो वैसे भी संडे है, घर में ही आप लोग होंगे, स्टार्टिंग टुडे जब भी 5:55 आएगा सुबह में, 5:55 आएगा शाम को, ठीक है, एट दैट पॉइंट इन टाइम यू नीड टू सिट आइडल। आप ऑफिस में हो, घर में हो, डजेंट मैटर, सिट आइडल, क्लोज योर आईज, ठीक है, एंड रिपीट फाइव थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू बी मैनिफेस्ट। 5 ऐसी विशेष आज आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है? एक व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिए, ठीक है, लाइन वाली नहीं लीजिएगा, ठीक है, पूरी सफेद। और अगर आपके पास येलो पेपर हो घर में तो वो और बेहतर काम करता है, ठीक है। और उसमें रेड कलर के पेन से लिखना है या फिर ग्रीन कलर के पेन से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। व्हाइट कलर का पेज ले लीजिए, उसमें रेड या फिर ग्रीन से लिखना है, और या तो फिर येलो कलर का पेपर ले लीजिए जिसमें कि रेड से लिखना है, ठीक है। 5 ऐसे विश। अच्छा, आप सोचोगे यार मेरा तो कोई एक ही विश है, मुझे ना मारुति खरीदना है, तो खरीदो मारुति। भगवान ने हो सकता है आपके लिए मर्सिडीज रखा होगा, आप मारुति में खुश हो, ठीक है, होता है ना। तो बड़ा सोचो, 5 ऐसे विश लिखिए, एक नहीं 5। अच्छा, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग, ठीक है। बड़ा हो सकता है कि आपको अपना एक घर खरीदना है, एग्जाम्पल, ठीक है, या आपको पूरे वर्ल्ड में घूमना है, बड़ा हो सकता है ये चीज। और छोटा ये भी हो सकता है कि भाई नेक्स्ट मंथ ना मुझे आईफोन खरीदना है। आईफोन खरीदना कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, खरीद सकता, आप सभी लोग खरीद सकते हैं, है ना। तो ये छोटा सा विश है। या फिर छोटा सा विश ऐसा भी हो सकता है कि यार अगले संडे ना मुझे अपने दोस्तों के साथ में या घर वालों के साथ में मुझे किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है। छोटा विश है, राइट। सो 5 ऐसे विश को आपको लिखना है, ठीक है। लिख करके
उसे अपने पॉकेट में रखिए। कहाँ रखना है? अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, चाहे मेल हो फीमेल हो कहीं पर भी, ठीक है। जैसे ही 5:55 होगा, ठीक है, उसे निकाल करके अपने साथ, अपने सामने रख लीजिए, ठीक है, अपने सामने, दैट्स योर यंत्रा, अपने सामने रखिए, ठीक है। और उन आंखें बंद करके उस पांचों चीजों को अपने अंदर में फील करिए एज इफ इट इज हैपनिंग, ठीक है। कैसे करना है? जैसे अभी रिलैक्स स्टेट में बैठ जाइए, ऑल ऑफ यू रिलैक्स स्टेट में बैठ जाइए, ठीक है। पेन वेन सब कुछ सामने रख दीजिए, एकदम रिलैक्स बैठ, ठीक है, राइट। आज से आई थिंक 4-5 दिन पहले मैंने एक मुद्रा वाली ये शेयर किया था, पोस्ट शेयर किया था वेदांत आनंद वास्तु ग्रुप में। आपने सबने देखा है? जानबूझ के शेयर किया था मैंने। एक मुद्रा होती है ऐसे करके, ठीक, हाथों को ऐसे करके ये गोली बना रहे हो, है ना। आप कभी भी देखेंगे बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो कभी भी बैठते हैं ना तो इस तरीके से बैठते हैं। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, उनको सिखाया जाता है ये चीज, ठीक है। आप कभी भी बैठो ना तो इस मुद्रा में बैठो। अब इसका क्या मतलब होता है उस पोस्ट में जाकर के पढ़िएगा वेदांत आनंद वास्तु में, ठीक है, जब भी हमारा सेशन एंड होता है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कभी भी बैठिए, अगर खाली बैठे हैं तो इस तरीके से बैठिए, इट शुड पॉइंट आउट लाइक दिस, इट्स अ मुद्रा, राइट। इसका अपना मतलब है। जब आप इस मुद्रा में बैठते हो ना तो ये आपका वीनस जो पर्वत है, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, ये ना बहुत एक दूसरे को दबाता है, सबसे ज्यादा यही दबता है। करके देखो अभी, ऐसे करके, सबसे ज्यादा ना यही एक दूसरे को दबाएगा। हो रहा है? हाँ, हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, 5 उंगलियां, नंबर 5, 5 उंगलियां नंबर 5 दोनों जुड़ गई, कितना हो गया? 10 10 हो गया। किसको प्रेस कर रहा है? वीनस को, ठीक है, वीनस को प्रेस कर रहा है मुद्रा। किस चीज को एक्टिवेट करेगा आपके लाइफ में? रिलेशनशिप abundance, वीनस से रिलेटेड चीजें, लग्जरी, अबंडेंस, रिलेशनशिप, लग्जरी है ना, आरोग्यता। अब समझ में आया इस मुद्रा का क्या मतलब है? अच्छा, और भी डीप है, बट ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो एवरी डे 5:55 AM एंड 5:55 PM आपको क्या करना है? शांति से बैठ जाइए। 5 जो विशेष है उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए एज इफ इट इज हैपनिंग। कैसे करना है? एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। होगा नहीं, ऑलरेडी हो रहा है। अगर आपने सोचा हुआ है ना कि आपको एक BMW कार लेनी है, ठीक है, तो सोचिए अपने दिमाग में, सिर्फ 5 मिनट का एक्टिविटी है, अपने दिमाग में सोचना चालू करिए कि यू आर राइडिंग BMW कार। अगर आपने सोचा है कि आपको US जाना है घूमने के लिए, फ्लोरिडा बीच पर, मियामी बीच पर जाना है, तो यू शुड इमेजिन यार मैं ऑलरेडी मियामी बीच पर घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, ठीक है। 5 चीजें कब करना है? व्हाट इज द टाइम? 5:55 in the मॉर्निंग morning. में 5:55 5:55 मॉर्निंग PM। में क्यों 5:55? क्यों 7 बजे नहीं? क्यों 6 बजे नहीं? क्यों 4 बजे नहीं? It's a क्यों number तीन of बज के तैंतीस मिनट पर नहीं? क्यों 4:44 पर नहीं? क्यों? क्यों 5:55? it's a number of activity. इट्स अ नंबर ऑफ चेंज। 5 + 5 + 5 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है? चेंज इन योर लाइफ। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। चलिए, अब हम फटाफट करके कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको एज अ बुलेट पॉइंटर आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। मैनिफेस्ट फास्टर विद एनर्जी अलाइनमेंट। क्योंकि आज पहला दिन है, ठीक है, और ये आज आज का तो ओपन हाउस सेशन था, राइट। जो लोग कोर्स करेंगे तो मैं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, बट आपको ये जो चीज अभी मैं बताने जा रहा हूँ फटाफट, ठीक है, 10 मिनट लगेगा,
इसमें आपको करना क्या है, इस चीज को अगले 7 दिनों तक करना है, ठीक है। और जब हम अगले संडे को मिलेंगे तो यू हैव टू गिव मी फीडबैक। अगर उसके पहले आपको कुछ फील हो रहा है अपने लाइफ में, ठीक है, कुछ चेंज, और पॉजिटिव चेंज, ठीक है, नेगेटिव नहीं, तो मुझे बताना। मुझे मेरा नंबर आप सभी के पास में होगा, सो यू जस्ट लेट मी नो, ठीक है, कि क्या हो रहा है। और अगर डाउट हो रहा है देन ऑल्सो यू पिंग मी, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्ट मत करिएगा मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है, बट मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। सो आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, ठीक है। सो डोंट वरी। सो मैं आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट फास्टर, ठीक है। ये फास्टर मैनिफेस्टेशन अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये 7 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिर हम संडे को मिलेंगे, उस समय कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट संडे को हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, एनर्जी मेडिटेशन करेंगे। मैं कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा, कुछ साउंड के साथ हम करेंगे, ठीक है। ओके। The law of attraction and manifestation are potent tools that can help you create your life you want. However, if you are not in alignment with your desires, you can feel like you are spinning your wheels. Fear not, because aligning your energy with your desire is easier than you might think. In this article, I'll show you how to do that and manifest faster than ever. The first step in manifestation is to become crystal clear on what you truly want. A great way to do this is through a vision board और journal. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि 5 चीजें लिखिए, है ना, दैट्स योर विजन बोर्ड, ठीक है। और उसके पहले मैंने क्या बोला कि यू शुड बी क्लियर अबाउट कि आपको क्या करना है। ड्रीम कंप्लीट नहीं होता, क्या होता है, योर डिसीजंस, Decision. ठीक है। यू थिंक अबाउट योर ड्रीम्स एंड देन यू टेक अ डिसीजन कि मुझे करना है ना। अगर आपको घूमने जाना देन यू डिसाइड कि मुझे, आप सोचते नहीं रहते हो कि मुझे गोवा जाना है तो फिर बैठे ही रह जाओ। यू डिसाइड, यू गो अहेड एंड बुक द टिकट, ठीक है। अच्छा, आप में से ना कई सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, यार सर इतना कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह ये सब चीजें हैं, क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल, मेरे लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज ये मैनिफेस्टेशन लेकर के आया था। एंड ट्रस्ट मी, एक दो बार तो मैंने इसको टेस्ट किया था। उस समय मैं स्पिरिचुअल फील्ड में भी, मतलब इन अ वे था, बट इट वाज लाइक 50-50। मैं कॉर्पोरेट्स में काम भी किया करता था। एक ऐसी चीज हुई मेरे लाइफ में जो कि मैं चाहता ही नहीं, मतलब कि चाहता तो था लेकिन मुझे पता था होगा नहीं, ठीक है। एंड आई ट्राइड द टेक्निक, जो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। आई ट्राइड द टेक्निक एंड ट्रस्ट मी, पता नहीं कैसे वो चीजें ना अपने आप लाइफ में आ गए। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, इसमें ना रिस्क है, पता है क्या? जब आप कुछ ऐसी टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, राइट, एंड यू डोंट सपोर्ट योर, क्या क्या कहते हैं उसको, जो एनर्जी, वो चीजें आ तो जाएंगी लेकिन वो जा भी सकती है, या फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं। एंड फॉर दैट यू नीड समवन, अकेला नहीं कर पाओगे आप, यू नीड समवन टू गाइड यू, ठीक है। इट कैन बी एनीवन हु नोज दैट थिंग टू गाइड यू। सो हियर आई विल गाइड यू, ठीक है, ताकि आप अपने वो लक्ष्य से भट, आ जाएगा लेकिन वो वापस भी जा सकता है, ठीक है, या फिर कुछ नेगेटिव चीजें आपके लाइफ में क्रिएट कर सकता है। अब आप सोचेंगे यार बीएमडब्ल्यू आ जाए, बीएमडब्ल्यू आ जाए, बीएमडब्ल्यू आ जाए, बीएमडब्ल्यू आ गया, लेकिन हमने लोन पर लिया हुआ है, अब लोन वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो सोचो, बीएमडब्ल्यू आपने सोचा था ना, लोन के बारे में तो नहीं सोचा था, है ना। सोच के देखो, अब वो हंट करेगा आपके लाइफ में, जो सोचा था वो तो पूरा हो गया लेकिन एक दूसरा चीज को प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो ऐसी चीजें ना हो आपके लाइफ में, ठीक है। एंड फॉर दैट यू नीड समवन टू गाइड यू एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, राइट। और ये बहुत बेसिक चीज है किसी के भी लाइफ में, जब वो मैनिफेस्टेशन का या फास्टर अलाइनमेंट के चक्कर में वो जाते हैं ना, ठीक है, मैनिफेस्ट तो हो गया, ठीक है, बट उसके साथ में भी ना कुछ चीजें वो बैकग्राउंड में लेकर के आता है प्रॉब्लम, तो वो चीजें ना हो, फॉर दैट यू नीड समवन्स गाइडेंस, ठीक है। So this will help you to keep your energy focused on your desires and create momentum in your manifestation. तो अंडर सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग। ये पॉइंट्स को सिर्फ आप लिख दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स को लिखिए। द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग योर अलाइनमेंट।
फास्टर मैनिफेस्टेशन का पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर अलाइनमेंट। आपकी खुद की अलाइनमेंट कैसी है? अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, अलाइनमेंट का मतलब होता है इट्स द प्रोसेस ऑफ बीइंग ब्रिंगिंग योर थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शन इनटू हार्मनी। ठीक है, आप क्या सोचते हो, क्या फील कर रहे हैं, और क्या उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले रहे हैं, इसको आपको एक साथ में लेकर के आना है। क्या करना, पहले सोचा आपने, ठीक है, फिर उस चीज को फील करना चालू करो डे टू डे लाइफ में कि हाँ ये चीजें हो रही है। कब करना है? सुबह 5:55 पर, शाम को 5:55 पर। ठीक है, आप ऑफिस में हो, घर में हो, डजेंट मैटर, थोड़ा देर के लिए आप बैठ ही सकते हो। ठीक है, आंखें बंद कर लो। अच्छा, कोई आपसे पूछ रहा है यार क्या कर रहा है, जरूरत ही नहीं, बोला नहीं यार थोड़ा सा ना मुझे रिलैक्स हो, उसको बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये चीजें ना किसी को बतानी नहीं है कि आप कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो वो कई बार नहीं होता है पूरा। कभी भी किसी अपने हस्बैंड को तक भी नहीं बताना, अपने वाइफ को भी नहीं बताना, ठीक है, अपने तक रखो। ठीक है, पचा जाओ उसको। ठीक है, when you are in alignment you are vibrating at the same frequency you desire, which makes it easier for you to manifest। आप सोचते हो जो चीज को करना, जब आप की अलाइनमेंट कंप्लीट होती है ना, ठीक है, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होना चालू हो जाती है। शुरुआत में सोचो, मैंने जब आपको बोला कि बिल्डिंग से कूद जाओ, तो क्या हुआ आपके दिमाग में? फट करके नेगेटिव एनर्जी है, यार ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या, है ना, ऐसा दिमाग में आया होगा। लेकिन द मोमेंट आई सेड कि मैंने क्या बोला कि ऊपर में जाकर के कूदना है, बिल्डिंग से कूदना है, बिल्डिंग की जो पहली सीढ़ी है उससे भी कूद गया तो बिल्डिंग से ही तो कूदे। हाँ? जब मैंने आपको बोला कि क्या आप जहर खा सकते हो, तो जहर क्या है? हमारे इमोशंस क्या जहर नहीं है? हाँ? जब मैंने बोला कि भगवान शिव ने वो जहर पी लिया, तो वो सिंबॉलिक था। अच्छा, एक चीज पता है आपको, लोग कहते हैं ना भगवान शिव तो भांग पीते हैं, कितने लोग सोचते हो? धतूरा खाते हैं, कितने लोग सोचते हो? एक्चुअली इसका मीनिंग पता है? आप में से शायद किसी को पता होगा, शायद। ये सिर्फ सिंबॉलिक है। भगवान शिव नशा नहीं करते हैं, वो सब चीजें सिंबॉलिक है। कैसे? अच्छा, जहर उन्होंने क्यों पिया मालूम है? हम्म? धतूरे का काम क्या होता है मालूम है? क्या आप धतूरा खा सकते हो? नहीं खाओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। बट उन्होंने धतूरा क्यों खाया? ये सब चीजें सिंबॉलिक है, थोड़ा सा आप रिसर्च करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा। ठीक है, हमारा हम इसको पहले कंप्लीट करते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जीज दैट वाइब्रेट्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। योर थॉट्स एक्शंस एंड इमोशंस एंड एक्शंस आर आल्सो हैविंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कोर्स में। विच कैन अलाइन और क्लैश विथ योर डिजायर्स। अच्छा, यहाँ पर इसका क्या मतलब है? देखो, एनर्जी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं ना, आपने सोचा कि यार मुझे ना ये चीज करना है, लेकिन आप डाउट कर रहे हो यार मेरे पास तो पैसे नहीं होगा। क्या हुआ? आप हमने ऊपर में क्या बात किया? जो फीलिंग्स, जो थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है, इसके बारे में। एंड देन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? थॉट्स एक्शंस, इमोशंस एंड एक्शंस, राइट। जो सोचा, इमोशन से कनेक्ट किया और एक्शन लिया। अगर आपने सोचा कि मुझे यार एक आईफोन लेना है, ठीक है, और आप फिर नेक्स्ट मोमेंट सोच रहे हैं यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, लेना है, दैट इज योर थॉट। ठीक है, और फिर सोच रहे हैं यार पैसे नहीं है, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने मन मन में ही, किसी को बोला नहीं है, मन मन में ही आपने खुद से ही बोला यार पैसे तो है नहीं। आप सिर्फ इतना बोलो मुझे आईफोन लेना है, ये मत सोचो कि पैसे नहीं है। समझिए मेरी बात, ये मत सोचिए कि पैसे नहीं है। यू जस्ट टेल योरसेल्फ कि मुझे आईफोन लेना है। कब बोलना है? 5:55, शाम को 5:55। कम से कम इस समय तो कर सकते हो। ठीक है, मैं कोर्स में 3 टाइम बताऊंगा, 3 ऐसे टाइम मैं बताऊंगा दिन में, और आपको मुश्किल से 2 मिनट का काम करना है। ठीक है, मुश्किल से 2 मिनट। 2 मिनट तो सबके पास है ना? मुश्किल से 2 मिनट। आप चाहे तो ट्रेन में बैठे बैठे, बस में बैठे बैठे, अपनी कार में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। मुश्किल से 2 मिनट का मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपने अगर सोचना है कि मुझे आईफोन लेना है, तो सिर्फ सोचो आईफोन लेना है, ये मत बोलो कि पैसे नहीं है। अपने मन में सोचना भी नहीं है। जैसे ही आपने सोचा ना, तो आपकी अलाइनमेंट हट गई। समझ गए? फिर बोलो कि वो चीज लेना है, दैट्स इट।
Sign of being out of alignment with your desire includes frustration, impatience, and overwhelm. These emotions indicate that you are focusing more on what you don't want than what you want. You are out of your alignment. Your energy is scattered and not focused on your desire, which can slow down your manifestation. अगर आपने खुद के ऊपर में सेल्फ डाउट करना चालू कर दिया, मैनिफेस्टेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, अलाइनमेंट नहीं होगा. ठीक है. तो रादर देन इस पॉइंट पर सिर्फ एक चीज लिखिए, अंडरस्टैंडिंग योर अलाइनमेंट में सिर्फ आप एक पॉइंट को लिखिए अगर आप लिख रहे हैं तो. दैट इज, जो भी चीजें करनी है, ठीक है, उसके बारे में फिर नेगेटिव चीजें नहीं सोचना है. सिर्फ बोलो मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे आईफोन खरीदना है, और उसके बाद पता है क्या करना है. द नेक्स्ट स्टेप इज, अच्छा ये तो सोच लिया आपने, हमने अभी ऊपर में क्या बात किया, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन. इमोशंस तो ऑटोमेटिकली है भाई आईफोन खरीदना है, वो इमोशन ही है. आईफोन क्या नेसेसिटी है? नो, नेसेसिटी नहीं है ना, वो दैट्स अ फोन ओनली, है ना. आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे जा करके आप आईफोन का स्टोर विजिट करिए. दैट्स एक्शन. पैसे नहीं है, ठीक है, हो सकता है पैसे आपके पास में नहीं है, लेकिन सोचना नहीं है. जब आईफोन के स्टोर में घुसो ना, तो ऐसे करके चौड़े होकर के घुसो जैसे लगता है कि स्टीव जॉब्स ने आपको भेजा है ना, एकदम दुकान ही खरीद लोगे, ऐसे करके घुसो अंदर में. लेकिन सेल्फ डाउट नहीं करना है. अच्छा, आप सोचोगे सर यार आईफोन के स्टोर में घुसने से क्या होगा, पता है क्या होगा? एनीवन वांट टू ट्राई? क्या होगा इससे, बोलो. You will be greeted warmly in the store. नेक्स्ट, Sphere of influence बढ़ जाएगा आपका. क्या होगा? आपका influence थोड़ा सा, you will feel more energetic on a positive note. ओके, और क्या होगा? Some increase in your confidence. और क्या होगा? द मोमेंट आप, क्योंकि आपको आईफोन लेना है ना, द मोमेंट आप जैसे कि आईफोन के स्टोर में आप घुसे, ठीक है, आपने आईफोन उठाया, टच एंड फील. कहाँ उठाते हो? अपने हथेली पर ना. अगर आपको वही चीज गाड़ी लेनी है तो गाड़ी को आप टच करते हो. हाँ, अगर मान लो आपको किसी से शादी करनी है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उनसे मिलना, जिनसे भी आपको शादी करनी है उनसे मिलना, ठीक है, या उनकी तस्वीर को देखना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो विजुअलाइजिंग पावर. ठीक है. या अगर आपको आपको कोई बीमारी है उसको ठीक करना है, ठीक है, कि कोई बीमारी है उसको ठीक करना है, तो आपको पॉजिटिव फील करना. एज इट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि किसी को दिक्कत है कि वो मीठा नहीं खा सकते, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको करना क्या है, मिठाई खाना चालू कर दोगे? नहीं, दिक्कत हो जाएगी ना उससे. आपको करना क्या है, आपको फल की पिक्चर्स देखिए, मिठाई मत देखिए क्योंकि वो ज्यादा नेगेटिव है. ठीक है, फल की पिक्चर्स देखिए क्योंकि फल नेचर से आ रहा है, सीधा सीधा, है ना. मिठाई तो आप बना रहे हो ना, अलग अलग चीजें डाल करके, फल नेचर से आ रहा है. आईफोन के स्टोर में जब आप घुसते हो तो जैसा राजीव जी ने बोला कि यू विल बी ग्रीटेड नाइसली, राइट, एज इफ कि आप परचेस करने आए हो. दूसरी चीज है कि आपने वहां पर खड़े हुए, आपने उसको टच किया, ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को फीड भेजेगा कि भाई खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है. आप आज नहीं खरीदोगे, 1 महीने बाद खरीदोगे, 2 महीने बाद खरीदोगे, बट खरीदोगे जरूर. लेकिन अगर आप विजिट नहीं करते हो ना, ठीक है, वो चीजें चैनलाइज नहीं होगी. सो एनर्जी अलाइनमेंट का फर्स्ट मेथड क्या है, जो भी चीज सोचा उस जगह पर जाओ. अगर आपको अगर अगर ऐसा लगता है ना कि भाई, जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ, ठीक है, एंड आई थॉट ऑफ कि यार मैं मुंबई जाऊंगा ना, मैं ताज में रुकूंगा, तो मुझे अगर ताज में रुकना होगा, मैं तो रूपाली जी को फोन करूंगा, रूपाली जी यार ये कमरा बुक कर दो, है ना, राइट. ताज में रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैंने रूपाली जी को फोन किया क्योंकि वो वहां पर काम करती है, ठीक है, भाई आप बुक कर दो, आपको पता है, आप मेरे नाम पर एक बुक कर दो. मैंने पैसे भेजे, बुक कर दिए, ठीक है. बट द थिंग इज, अब ऐसा सोचो कि अगर आपको ताज जाना है, ताज में मतलब यू वांट टू स्पेंड 1 नाइट, ठीक है, या 1 डे, आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या करोगे? फिर भी फोन करो ताज में, ठीक है, और बात करो उनसे, कौन कौन से रूम है, कितने चार्जेस हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, जस्ट पूछो. इससे क्या होगा, फोन करी वो आपसे,
सही तरीके से बातें करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है, और आपकी थॉट्स एनालाइज होना पैटर्न में चालू हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत छोटी सी चीज है बट इट इम्पैक्ट्स अ लॉट। कभी किया है ऐसा आप लोगों ने? करना चालू करें, इस वीक में करना है आपको। आपको 5 चीजें आज बनानी है कि कौन कौन सी चीजें आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग। शुरुआत में मैंने जब आप लोगों से बोला कि यार बिल्डिंग से कूद जाओ, तो आपने क्या सोचा कि यार मैं तो नहीं कर सकता या तो मैं नहीं कर सकती। ये आपने अपने बिलीफ को लिमिट कर दिया था, है ना? आपने क्या अलग तरीके से सोचा? ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो जो ऐसी चीजें चलती है ना कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, मैं कैसे करूं। यार आप ही करोगे। अगर सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर सकता तो आप भी कर सकते हो। उसने स्किल सीखी, क्या आप नहीं सीख सकते? क्या विराट कोहली जिस तरीके से खेलता क्या आप नहीं खेल सकते? आपको सीखना होगा, हो सकता है आप उससे बेहतर कर लो, है ना? सबसे बड़ी चीज हमारे जो दिमाग में चलती है दैट इज बिलीव। आज के बाद से आज के बाद से, ठीक है, आज से, ठीक है, ये नो एंड नॉट, ये वर्ड को अपनी डिक्शनरी से हटा दो। क्या? नो एंड नॉट अपनी डिक्शनरी से हटा दो। अच्छा, हर जगह नहीं। आपको कोई अगर रास्ते में बोल रहा है कि तुम मुझे पैसे दो, तो आप वहां पर ना कर सकते हो, ठीक है, बट अपनी सेल्फ से रिलेटेड, ठीक है, नो एंड नॉट इसकी फीलिंग को हटा दो, ठीक है। आपकी बिलीफ सिस्टम तैयार होनी चालू हो जाएगी। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं साइकिल चला सकता हूँ? क्या मैं कार चला सकता हूँ? क्या मैं कोई चीज खरीद सकता हूँ? क्या मैं कहीं घूमने जा सकता हूँ? यस। हर जगह यस लगाओ, यस लगाओ, यस लगाओ। क्या मैं अंबानी का बंगला खरीद सकता हूँ? वहां पर भी यस लगाओ। क्या पता, क्या पता आज नहीं 20 साल बाद खरीद सकते हो। हाँ, हैव यू सीन योर फ्यूचर? नो, राइट? नेक्स्ट थिंग इज क्लीनिंग योर नेगेटिव एनर्जी। पॉइंट्स लिख रहे हैं ना आप सभी लोग? हाँ, सिर्फ पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। क्लीनिंग योर नेगेटिव एनर्जी। अपने नेगेटिव एनर्जी को कैसे क्लीन करोगे? अच्छा, इसका मैं सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। रोज नहाना है। गर्मियों के सीजन आ गए बहुत, हमारे यहाँ पर तो बहुत गर्मी हो रही है, आई डोंट नो आपके वहाँ पर कैसा है, ठीक है। कोशिश करिए 2 बार नहा लीजिए, क्लिनसिंग होगी, ठीक है। सप्ताह में कम से कम 2 दिन पानी में रॉक सॉल्ट डाल करके नहाना है। रॉक सॉल्ट नॉर्मल वाला हो गया, ऐसा नहीं कि टाटा वाला नमक डाल दो। रूपा जी टाटा में काम करती है, बोलेंगे मैं टाटा नमक डालूंगा, ठीक है। टाटा नमक नहीं करना, राइट, रॉक सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट को पानी में दे करके कम से कम सप्ताह में 2 दिन आपको नहाना है, ठीक है। इससे आपकी जो नेगेटिव ऑरा है उसको निकालेगा। तीसरी जो चीज है, हर रोज घर में, ठीक है, हर रोज घर में बहुत बेसिक सी चीज करिएगा। कपूर लेकर के, कपूर में आप क्या कहते हैं उसको, क्लोव, लौंग, कम से कम 2 लौंग डाल करके उसको जलाइए और पूरे घर में घुमाइए, ठीक है। अभी जैसे सुबह का समय है, आप नहाओगे, पूजा करोगे, उस समय कर लेना, और शाम को भी अगर पॉसिबल हो तो कर लीजिए, राइट। इसके अलावा स्टेज की पत्ती आती है, आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर यहाँ पर, राइट। उसे लेकर के उसे अगर आप जलाते हैं तो ये बहुत बढ़िया एक हर्ब है, ठीक है, जो कि घर के आपके नेगेटिव एनर्जी को और आपकी नेगेटिव एनर्जी को वो खत्म करता है, ठीक है, या क्लियर करता है, राइट। तो कोशिश करिए कि इसे आप रोज करें, राइट। अगले 7 दिनों तक रोज करिए, मतलब आगे भी करिए, बट ये 7 दिनों तक करिए एंड सी द चेंज। देखो सबसे पहले जरूरी ये है ना कि आपके ये जो दिमाग में जो कांड, नो, आई कैन नॉट डू इट, ठीक है, या मेरे में तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी उसको सबसे पहले निकालना जरूरी है, ताकि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप पर धीरे धीरे करके हावी हो सके, ये काम करना चालू कर सके। तो नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने का क्या तरीका है? रोज नहाइए, ऑफकोर्स आप लोग नहाते ही होंगे, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन रॉक सॉल्ट डालिए, ठीक है। कपूर में आप लौंग डाल करके उसको आप पूरे घर में घुमाइए। तेज के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उसको आप जलाइए, राइट। और इसके अलावा अगर आप लोग ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं तो क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनिए, ठीक है, या रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन वाले ब्रेसलेट पहनिए, ये भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक और चीज ऐड कर लीजिए। अगर आप कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जिसको भी आपकी बिलीफ है, ठीक है, वहां पर जरूर विजिट करें, ठीक है, और जाकर के हाथ जोड़ें, वैसे,
आपको कुछ मांगना है ऐसे जरूरी नहीं है, जस्ट से एंड जस्ट गो एंड से थैंक यू। आप जिस भी देवी देवता जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनको आप सुबह में और शाम में आपको थैंक यू बोलना है, और खास करके सोने से पहले और उठने के बाद। अच्छा, ये ना मैं आपको पूरा एक स्क्रिप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है? आपको किसको किसको थैंक यू बोलना है? खुद को, सबसे पहले खुद को। हम सबको नमस्कार करते हैं, खुद को करते हो? खुद की एनर्जी को भी तो करो। आपके शरीर में के सभी 9 द्वारों पर देवी देवता बैठे हैं, 10वें द्वार पर परमात्मा बैठा हुआ है। आपके पंच तत्व है, आपका शरीर पंच तत्व से बैठा बना हुआ है, क्या उसको आप थैंक यू कुछ कहते हैं? हाँ? आपके मसल्स हैं, आपके ब्लड है, आंखें हैं, इंद्रियां हैं, क्या आप उसको थैंक यू कहते हैं? ठीक है, राइट? ठीक है विनीता जी, कोई बात नहीं। अच्छा रुको 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 विनीता जी। अच्छा, देयर इज वन थिंग, विनीता जी इज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है? चलो, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, विनीता जी इज नॉट फीलिंग वेल। यू नो व्हाई? अच्छा, हो सकता है पहले से उनका कोई दिक्कत रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये जो मैनिफेस्टेशन अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया हुआ है, इसको करते समय ना, समटाइम्स यू फील दिस, राइट? ये क्यों होता है पता है? इफ इन केस यू हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी और द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। अब ये वास्तु दोष की वजह से हो सकता है, ठीक है, या तो फिर आपके ऊपर में हो सकता है कोई नजर दोष हो, या तीसरा हो सकता है कि आप खुद ही नेगेटिव हो। तीनों में से कोई कारण हो सकता है, राइट? तो ये जो अभी हमने नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने की बात की ना, विनीता जी आप करिएगा। और दूसरा चीज अगर आपको करना क्या है, यहाँ पर दिस दिस प्लेस, ये देख रहे हो यहाँ पर, थर्ड आई का जो जगह है, यहाँ पर ना आप ऐसे ऐसे करके इसको इसको ऐसे घुमाइए, चक्रा को घुमाइए, करते रहिए लगातार। आप चाहे तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, इसको इसको लगातार ऐसे करते रहिए, दिस विल हेल्प यू, ठीक है? इस चक्रा का जो स्थान है, इसको आप ऐसे 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 करके आप घुमाते रहिए। एनी फिंगर, मतलब आप तो ऐसे कर एनी फिंगर दैट्स अप टू यू, ठीक है? हालांकि हम जिस उंगली से टीका लगाते हैं ना, रिंग फिंगर जिससे होता है, उससे करते हैं, बट आप किसी से भी करो, कोई कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे आपको आप घुमाते रहिए, ठीक है? इससे आप घुमाते रहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दो और पॉइंट्स है। कल्टीवेटिंग पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को आप कल्टीवेट कैसे करते हो? पॉजिटिव एनर्जी को कल्टीवेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। आप अपने घर में अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो पॉजिटिव होना चालू करिए, उनको आभार प्रकट करना चालू करिए, ठीक है? एंड यू शुड स्टार्ट विथ योर सेल्फ, पहले खुद से स्टार्ट करिए। दूसरी चीज है कि पॉजिटिव एफर्मेशन, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या करना है आपको। अगर आपको आईफोन खरीदना है तो सोचना चालू करिए आईफोन के बारे में, विजिट करना चालू करिए। एंड जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो उस समय विजुअलाइज करिए कि यू ऑलरेडी हैव एन आईफोन इन योर हैंड। आप आईफोन से बातें कर रहे हैं, आप आईफोन पर गेम खेल रहे हैं, आप आईफोन पर वीडियो देख रहे हैं, तब विजुअलाइजेशन। फिर इसको कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी को कल्टीवेट करना, ठीक है? स्टार्ट बिलीविंग, ठीक है? आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करिए, धीरे 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 करके, इट टेक्स टाइम, ओके? और वो चीजें हो जाएगी। कितने दिन लगेंगे बिलीफ को चेंज करने में? मैक्सिमम 21 डेज, मैक्सिमम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैक्सिमम 21 डेज, ठीक है? देन चक्रास एंड मैनिफेस्टेशन। अच्छा, आपके चक्रास होते हैं, ये आपको तो पता ही है, राइट? बॉडी में आपके चक्रास है, ठीक है? यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हो। चक्रा को आप कैसे एक्टिवेट करोगे? चक्रा को आपके एक्टिवेट करने का तरीका है योगा, ठीक है? एनर्जी हीलिंग, कुछ लोग रेकी वगैरह करते हैं, राइट? अगर आपको आप दैट यू कैन डू, ओके? और सबसे बढ़िया उसका जो तरीका है वो है मेडिटेशन, सबसे बढ़िया तरीका। रेकी वगैरह ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है? योगा भी एक्सटर्नल फैक्टर ही है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने अंदर में, इस कोर्स में मैं मेडिटेशन आप लोगों से कराऊंगा, ठीक है? हर रोज हम मेडिटेशन करेंगे आगे चलकर, जब कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है? और इन अ पर्टिकुलर वे में मेडिटेशन कराऊंगा आपसे, ठीक है? तो मेडिटेशन, मेडिटेशन का क्या मतलब होता है? आराम से बैठ जाइए, ठीक है? और अपने यहाँ पर थर्ड आई के यहाँ पर आप फोकस करिए, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं सोच, अगर कोई सोच आ रही है ना तो कोई बात नहीं, बट आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। जो सोच आ रही है आने दो, बस फोकस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आपकी आदत नहीं होगी। तो शुरुआत में हो सकता है कि आप जब मेडिटेशन में बैठो तो बहुत अलग अलग तरह के ख्याल आएंगे कि यार सुबह मुझे काम करना है तो ऑफिस जाना है। ये सब चीजें होती है क्योंकि आपका आदत नहीं है, ठीक है? लोगों को सालों साल लग जाते हैं,
वो ये करने में। आज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि अभी तकरीबन शायद 21-22 साल हो गए मुझे मेडिटेशन करते हुए, समझ रहे हो? 21-22 साल हो गए होंगे। ठीक है, तो अब देखो, मुझे थोड़ा सा समय हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाइडेंस बहुत पहले से मुझे पता चल गया था इन सब चीजों के बारे में, तो वो शायद ऊपर वाला मेरी मदद कर गया। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प होगी, राइट? आप अभी से भी स्टार्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 करके मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, और चीजें मैनिफेस्ट होनी चालू हो जाएंगी आपके लाइफ। तो चक्रा मैनिफेस्टेशन, चक्रा एंड मैनिफेस्टेशन, चक्रा को आपको फील करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। बट स्टार्ट मेडिटेशन कब करना है? रात को सोने से पहले कम से कम 5 मिनट, आप ज्यादा से ज्यादा करें, 15 मिनट 20 मिनट कर सकते हैं करें। और सुबह उठने के बाद, ठीक है, सोने से पहले सुबह उठने के बाद आपको मेडिटेशन जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेकिंग अलाइंड एक्शन। अच्छा, अलाइंड एक्शन क्या है? तो मैं शुरुआत में ही आपको बोल चुका हूँ, ठीक है, कि जो भी चीज आप करना चाहते हो उसको फील करना चालू करिए। अच्छा, उसके लिए सबसे पहला पहला चीज ये है कि उस चीज को विजुलाइज करना चालू करिए। स्टार्ट फीलिंग जॉय। आप खुशी फील करना चालू करिए, अंदर से। कोई आपके लाइफ में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उन सब चीजों को भूल जाइए। मैं आपको गाइड करूंगा कोर्स के दौरान, ठीक है? आई विल गाइड यू ऑन ईच एंड एवरी स्मॉल स्टेप। आई विल गाइड यू, आई एम देयर विथ यू। ठीक है, आप विजुअलाइज करना चालू करिए, खुशी फील करना चालू करिए। आप वो करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। मैं एक छोटा सिंपल सा चीज बताता हूँ, सिंपल सा चीज। आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो, आपको अच्छा लगता है यार, ऑफिस से निकलते ही थकावट फील होती है ना, यार बहुत काम कर लिया, ऐसा फील होता है ना? हाँ, होता है नहीं होता? सभी को होता होगा। अच्छा, कभी सोचा है जब आप घूमने जाते हो कहीं पर भी, आप कोई हिल स्टेशन पर घूमने गए, कितने देर घूमते हो? दिन भर, सुबह उठ करके और फिर रात तक घूमे जा रहे हो, है ना? तब थकावट फील होता है नहीं होता? हम्म, होता है, फिर भी होता है। आप थोड़े से बैठते हो कहीं, सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया, कहीं कुछ खा लिया, और फिर आप चल पड़ते हो। उस समय आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है बिकॉज आपको पता होता है हम घूमने आए हैं, आप नेचर में हो। वही चीज, आप मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अगर आपको कोई बोले कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, आप ऑफिस से आए हो और कोई बोले क्रिकेट खेलने, आप निकल जाओगे क्रिकेट खेलने के लिए, है ना? क्योंकि उसमें आपको खुशी मिलती है। आप 4 घंटे 5 घंटे क्रिकेट खेलोगे, आपको थकावट फील नहीं होगी, थोड़ी होगी लेकिन फिर भी, जस्ट बिकॉज आपकी दिमाग उस चीज में अलग तरीके से सोचना चालू कर देती है ना? आप ऑफिस से निकले हो, कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऑफिस से निकलने के बाद मूवी देखने गए हो कभी? आई एम श्योर कि सभी लोग गए होंगे कभी ना कभी। तब थकावट फील नहीं होता जब 3 घंटे लगातार बैठे हुए हो? और अगर अभी मैं आपको बोलूं, अभी मैं बोलूं, ठीक है, कि 30 मिनट आप मेडिटेशन पर बैठो, आप नहीं बैठ पाओगे। कभी कमर इधर करोगे, कभी उधर करोगे, कभी उठोगे बैठोगे, है ना? तो थिएटर में जो कि उतना सा ही चेयर होता है, उसी में आपको 3 घंटे बैठने होते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती। आप सोच करके देखो कि क्यों ऐसा हमारे साथ होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी हैव नॉट अलाइंड आवरसेल्फ। ठीक है, आई विल हेल्प यू टू डू इट। हाउ टू यूज एफर्मेशंस, ये मैं अगले सेशन में मैं बताऊंगा। यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा। आप उसका जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? मैं पढ़ दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ये चीजें, ये मैसेजेस आपको दोहराने हैं एवरी सिंगल डे। लिस्ट ऑफ एफर्मेशंस, आई एम पावरफुल, को क्रिएटर विद द यूनिवर्स। आप इस चीज को ट्रांसलेट करके हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, डजंट मैटर। ठीक है, आपको खुद से बोलना है। आई एम ब्लेस्ड विद abundance. I am a magnet for success. I am the author of our own life. I am ready to manifest abundance. I am open to creative possibilities. I am possible uh, for choosing thoughts that serve me. I am capable of releasing thoughts that no longer serve me. I am released from the past. I am optimistic about the future. I am fully aligned with the present. I am detached from the outcome.
I am a spirit having a human experience. I am a high vibe and positive person. I'm a magnet for all things good. I am a miracle worker. I am at peace with what is. I am guided by the universe. I am connected to the loving presence of the universe. I am capable of manifesting anything I want. I am able to let go of my need to control the outcome. I am appreciative of all that I have. I am grateful for everything in my life. I am in complete spiritual surrender to all that is. I am connected to the universe. I am a channel for inspiration and creativity. I am led by joy and love, or love and joy, whatever. I am free to create the life that I want. I am worthy of abundance. I am a magnet of miracles. Thank you, universe. ये जो चीजें अभी मैंने पढ़ी है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है भी नहीं, ठीक है। ये 30 मैसेजेस हैं। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। आप लिख करके, चाहे तो अगर आप अलग से लिखते हैं तो लिख करके मेरे को भेजिएगा। आप लोग मुझे उसको लिख करके किसी पेपर पे या फिर कंप्यूटर में लिख करके वो मुझे भेजिएगा। अगर उसमें कुछ नेगेटिव होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। या तो फिर आप एज इट इज ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। हर रोज सोने से पहले, उठने के बाद ये आपको पढ़ना है। कब करना है? कब करना है? सोने के पहले सोने से पहले सोने से पहले, उठने के बाद, ये आपको हर रोज करना है, ठीक है। अगर आप इस चीज को अपने लैंग्वेज में कुछ अलग तरीके से लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। बट उसको मेरे से वेरीफाई करवा लीजिएगा, मुझे भेजिएगा, मैं उसको चेक कर दूंगा, चेक करके ओके कर दूंगा। अगर उसमें कुछ नेगेटिव वर्ड्स होगा तो मैं उसको डिस्कार्ड करके आपको मैं बता दूंगा उसकी जगह पर आप किससे रिप्लेस करें, ठीक है। अदरवाइज एज इट इज इसको आप पढ़ लीजिए, या इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी या अपने जो भी आपके वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, ठीक है। सोने से पहले, उठने के बाद ये पॉजिटिव एफर्मेशन है, इसको हर रोज आपको रिपीट करना है, एवरी डे, ठीक है। धीरे धीरे करके ना ऐसा होता है कि आप अपने खुद के मैनिफेस्टेशन की या एफर्मेशन आप बना लेते हैं। ये ना प्राइमरी, मतलब जो लोग जैसे आप शुरुआत करें उसके लिए मैंने जस्ट लिख रखा है। 30 है यहाँ पे, 30 मैसेजेस है यहाँ पे। आप इसको 30 को आप 60 भी कर सकते हो, चाहो तो इसको आप कम भी कर सकते हो, चाहो तो अपने लैंग्वेज आप कर सकते हो। तो गाइज आज का सेशन हमारा यहीं तक था, ठीक है। थोड़ा सा आज हमने लंबा लिया क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन सेट करना था, ठीक है। आपका टास्क क्या रहेगा पूरे वीक का? कौन मुझे बताएगा? मैं बता चुका हूँ, जल्दी बोलो, कौन मुझे बताएगा आपके पूरे वीक का टास्क क्या है? राजीव जी बताइए। सर एक तो एफर्मेशन लिस्ट पढ़नी है सारी, हम्म, और ट्वाइस अ बाथ मेडिटेशन, हम्म। और ये तेज पत्ता वाला और कपूर वाला जो थेरेपी है वो करना है। कौन सा थेरेपी? बी पॉजिटिव, कपूर एंड क्लोव, हाँ, क्लेंजिंग, वो क्लेंजिंग का पार्ट। क्लिंजिंग क्लिंजिंग, हाँ, वो क्लेंजिंग का पार्ट। या एंड स्टार्ट बिलीविंग इन सबसे पॉजिटिवली दैट पहले उठ एवरीथिंग इज के पॉसिबल। हाथ रब हैंड करके रबिंग करना। सबसे पहले जो आपको करना है, सुबह जब आप उठते हैं, तो जब आप बेड पर होते हैं तब भी आप कर सकते हो चाहो तो, ये वाली एक्टिविटी। उठने के बाद, आपने सुना होगा कि उठने के बाद ना हम अपने हथेली को देखते हैं, सुना है कभी इसके बारे में? एक दो बार मैंने आपको शेयर भी किया हुआ है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आप कर सकते हैं। वो भी आप कर सकते हैं, अपने हथेली को खुद देखें। और उसके बाद में तेजी से रब करिए इसको, तेजी से रब करिए, हर रोज रब करिए। और उसके बाद सर से लेकर के अपने चेहरे को फील करते हुए पूरा नीचे तक आप अपने आप को, मतलब ये जो एनर्जी या फ्रिक्शन क्रिएट हुआ ना, अपने बॉडी में लगाइए, ठीक है। ये अपने बॉडी में लगाइए। इससे क्या होगा ना, ये भी आपका क्लेंजिंग का एक प्रोसेस है। ये क्लेंजिंग भी करता है, प्लस साथ ही साथ आपको एनर्जाइज भी करता है। क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ ना, ये अग्नि तत्व हो गया, क्योंकि गर्म हो जाता है ना, फिर वो अग्नि तत्व होता है। अग्नि का काम क्या होता है? अग्नि का काम क्या होता है? अग्नि का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। अग्नि का काम होता है नेगेटिविटी को हटाना,
है ना? आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि आग रहता है तो भूत नहीं आता है, देखा है ऐसा कई बार। उसका क्या मतलब है? भूत का मतलब नेगेटिव एनर्जी। तो ये चीजें कर रही हैं। उसके बाद में सुबह उठ करके जब आपने ये किया, उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। ठीक है? आपने जो 5 विशेष जो लिखे हैं, आपकी जो भी विजन है, छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? उन चीजों को बोलिए। बोलने से ज्यादा उसको विजुअलाइज करिए अपने अंदर कि ऑलरेडी हो रहा है, वो सब चीजें हो रही है आपके लाइफ। ठीक है? जो भी चीज आपने सोची है, वो हो रही है, उसको विजुअलाइज करिए। ठीक है? उसके बाद में फिर एफर्मेशंस को पढ़िए। ये जो आप आपके सामने है, या फिर आप अपने खुद से तैयार करो, एफर्मेशंस को पढ़िए। ठीक है? खुद को, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारे चक्रा को, ग्रह नक्षत्रों को, सबको थैंक यू बोलिए। ठीक है? खुद को भी थैंक यू कहना, राइट? सबको थैंक यू कहिए, शुक्रिया अदा करिए। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? सुबह 5:55 पर, शाम को 5:55 पर क्या करना है? वो 5 मैसेजेस को विजुअलाइज करनी है, राइट? जो आपने सोच रखा है। अच्छा, जो भी चीजें आपने सोच रखी है, मान लीजिए अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे एक घर खरीदना है, ठीक है, तो आप रियल एस्टेट ब्रोकर से मिलना चालू कर दीजिए, राइट? आप घर देखना चालू करते हैं, पैसे हैं नहीं है मत सोचिए इसके बारे में, आप विजिट करना चालू कर दीजिए। सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जिस भी दिन आप, जैसे आज रविवार है, आप घर में हो, कोई काम नहीं है, तो जाओ आस पास में ही कोई कोई नया कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई घर बन रहा है, कोई विला बिक्री होने वाला है, कुछ भी दिखने वाला है, तो आप जाओ, जा करके विजिट करके चले आओ। ठीक है? इसका इसका काम, इसका मतलब ये होता है कि यू आर सेंडिंग सिग्नल टू द यूनिवर्स कि ये मुझे चाहिए। समझ रहे हो? मैसेज यूनिवर्स को भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही तरीका है। आपको आईफोन खरीदना है तो आप स्टोर में विजिट करिए, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो उसके स्टोर में विजिट करिए। ठीक है? तो ये चीजें आपको करनी है, राइट? और इसके बाद में जब आप पूजा पाठ करते हैं उस समय आप कपूर जलाइए, राइट? आप सेज जलाइए। आप कोई भी धार्मिक स्थलों पर आप विजिट करिए, वहां पर जाकर के नमन करिए और थैंक यू कहिए। मांगिए मत, कुछ जरूरी नहीं है, उनको शुक्रिया अदा करिए। हम हर जगह जाते हैं तो मांगते हैं, ठीक है, आप मांग सकते हो, बट उनको शुक्रिया अदा करिए। ठीक है? राइट? ये एक्टिविटीज आपको करनी है, और विश लिस्ट जो आपको लिखना है वो आप व्हाइट कलर के पेज पे, अच्छा उसमें कोई लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है? सफेद कागज पे आपको अपने 5 विशेष को लिखनी है, राइट? रेड कलर के पेन से लिखिए या फिर ग्रीन कलर के पेन से, और अगर आपके पास येलो कलर का पेपर है तो उसमें रेड कलर के पेन से लिखिए। ठीक है? करके आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं, उस विश को लिख करके आप अपने घर के वेस्ट साइड में, वास्तु के अनुसार वो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन में, तो वेस्ट साइड में उस चीज को रखिए। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आप चाहें तो घर के वेस्ट साइड में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है। या तो फिर जब आप ये मैनिफेस्टेशन की मैसेज को दोहरा रहे हैं सुबह में उठ करके, तो आप घर के वेस्ट साइड में बैठ कर करिए, क्योंकि वेस्ट की जो साइड है घर में, वो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन। आई होप मैंने रिपीट कर दिया, आपने लिख लिया होगा, राइट? चीजें समझ में आई सबको? यस यस। कुछ लोग तो नींद में ही थे, है ना? डोंट वरी, आगे आगे से मैं ना सबसे पहले आप लोगों का नींद उड़वाऊंगा। ठीक है? उसका भी तरीका है। तो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। आज का सेशन एंड हो गया, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है? आपके आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर लीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प। ओके? माई इस कोर्स को मेरा कराने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपके लाइफ में चेंज मैं लेकर के किस तरीके से आऊँ। मेरा मकसद यहाँ पर कोई पैसे बनाना, ये सब चीजें नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने बहुत मिनिमम फी रखा हुआ है। द फी इज 1950। ठीक है? ये आपको पे करना है, और आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने रजिस्टर किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है? अम, और अगर आपने रजिस्टर नहीं भी किया हुआ है, ठीक है, तो ये संडे और उसके बाद वाला संडे आप फ्री में आप इसको अटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली एवरी डे मॉर्निंग में हमारा 5:55 में सेशन होगा। कोई डाउट है तो पूछिए। दिस सेशन इज ओपन सर ये वीकली हुआ करेगा सेशन या एवरीडे होगा? एवरी डे। एवरी डे होगा, 30 डेज एवरी डे।
starting from 30th of April. हाँ, स्टार्टिंग 30th ऑलरेडी एक तरीके से देखा जाए तो स्टार्ट हो गया। मैं टास्क अभी से दे रहा हूँ, ठीक है। बट उस समय से तो कंटिन्यूअस रहेगा, एवरी डे Actually, sir, I have 5:55 इन द मॉर्निंग। opted meditation course Vipassana का ना 3rd of May से 3rd of May to 13th of May. I'll be out for 10 days. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कोई I'll दिक्कत नहीं है। pursue this. ठीक को है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वाला भी करिए। वहां पर भी तो आप मेडिटेशन ही कुछ पॉजिटिव करने ही तो जा रहे हैं ना। हाँ, उधर में ना, बट ये मोबाइल एक्सेस कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो हाँ जी, तो उसके बाद भी तो कंटिन्यूअस रहेगा ना कोर्स। ठीक है। ठीक है। हाँ, कोई डाउट है तो पूछिए, डाउट क्लियर कर लीजिए। एवरीडे हमारा जो सेशन होगा वो 50 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो 6:45 हम एंड कर देंगे। तो जब भी आप ज्वाइन करिएगा, आप 5:45 तक आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम शार्प 5:55 हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हमारा मेडिटेशन भी होगा। मैं मैं बताऊंगा एक पर्टिकुलर तरीका। हालांकि मेडिटेशन बहुत तरीके की है, बट आपको मैं बहुत बेसिक मैं चीजें बताऊंगा। अब जैसे राजीव जी तो जा रहे हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, वहां पर उनको और अच्छी तरीके से बताई जाएगी चीजें, ठीक है। तो खैर, नेक्स्ट सेशन में आपको बताया भी जाएगा। और मुझे चाहिए नेक्स्ट सेशन में जब भी आप लोग आए, तो आपने क्या पॉजिटिव फील किया, ठीक है। नेगेटिव चीजें नहीं, क्या आपने पॉजिटिव फील किया 1 वीक में, क्या आपके साथ में कुछ चीजें मैनिफेस्ट हुई, वो मुझे फीडबैक भी आपको शेयर करना है, मतलब आप लोग मुझे शेयर करें, ठीक है जी। कोई ये सवाल है? सर, ये सारा, सॉरी, हाँ, बोलिए बोलिए। ये आप ही का इंस्पिरेशन था सर, जो आपसे जो कोर्स किया था ना पहले मैंने हम्म। न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, फिर वहीं से मैंने मेडिटेशन का भी एक कोर्स किया 10 डेज का। दिस इज माय सेकंड कोर्स, नाउ आई विल बी स्टार्टिंग अगेन विद योर बहुत बढ़िया सर, आप इसको करिए, ठीक थॉट्स है। एंड आप योर ब्लेसिंग। जहाँ पर भी, नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल करिए। मैं कुछ नहीं हूँ सर, मैं सर एक निमित्त हूँ, और कुछ नहीं, मैं निमित्त हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम नो वन, सर, ठीक आप है। इंस्पिरेशन, जो भी है, इंस्पिरेशन तो जो है भी है सर। आप, जो भी है आपकी खुद की एनर्जी है, और आपके खुद के करना है आपको, ऊपर वाला आपसे करवाना चाहते हैं इसलिए आप कर रहे हैं। मैं बस एक निमित्त हूँ, और कुछ नहीं। और इनफैक्ट मेरा भी एक ऑफलाइन कोर्स आने वाला है, ठीक है, प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ नवंबर शायद, या फिर सितंबर में, जो कि किसी हिल स्टेशन में होगा, ओके। 4 डेज का। तो उसमें भी ये सब चीजें भी इंक्लूड रहेगी, और उसमें और भी चीजें रहेगी। उसकी अनाउंसमेंट मैं करूंगा, 3-4 महीने पहले करूंगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो करने वाला था अप्रैल में ही, मई सॉरी मार्च अप्रैल में ही, लेकिन मार्च में हो नहीं पाया, और अप्रैल में अभी तो इतनी गर्मी पड़ चुकी है। और लास्ट ईयर मैंने ये करवाया था ऋषिकेश में, हम लोग गए हुए थे। इतनी गर्मी थी ना, हालत खराब हो गया था हमारा। सो एंड टूरिस्ट सीजन भी था, तो बहुत दिक्कतें भी हमें थोड़ा सा, ऑल्दो हमने पूरा एक रिसॉर्ट बुक किया था, बट कुछ दिक्कतें हुई थी। तो इस साल अगर आप में से किसी को करना होगा वो वाला, तो यू गाइस कैन सजेस्ट द वेन्यू। वेन्यू आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से वेन्यू में करें, बट हिल स्टेशन। इट कैन बी ऋषिकेश, इट कैन बी शिमला, और समवेयर इट कैन बी हियर हमारे साइड में दार्जिलिंग वगैरह, ठीक है। तो वो एक मैं कराने की, या ऊटी, इस तरह का कोई हिल स्टेशन। तो उसमें सर हॉल चाहिए होगा एक तो, हम्म। हॉल हॉल चाहिए होगा। हॉल चाहिए होगा हम्म। हॉल अराउंड भी चाहिए होगा, 20 और ओपन ग्राउंड भी चाहिए होगा हमें, क्योंकि क्योंकि जो हमारे जो कोर्सेज होंगे वो हॉल में होंगे, और सुबह का जो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का जो ट्रेनिंग होगा हर रोज, वो ओपन में होगा। सर, यहाँ पर दिल्ली में है जगह तो है एक, बट वो गर्मी वाला एक सीन आ गया है, वो देखो आप। नहीं, गर्मी में नहीं करेंगे, ऐसे तो ओके। हमारे कोलकाता में ही है। दिल्ली में तो है ही, काफी जगह है अभी। हमारे एक ट्रेनर है, ऑल इंडिया में फेमस है, उन्होंने लोनावाला में कराया था,
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी फीडबैक शेयर किया कि वो लोनावाला आपका मुंबई के पास में है ना, ओके। तो उन्होंने वहां पर भी शेयर किया था। फिर आपके दिल्ली एनसीआर, ये यहाँ पर आपके क्या नाम है, अरे दिल्ली के पास में एम से जगह का नाम है, देखो मैं पेट में मुंह में नहीं आ फरीदाबाद। रहा। नहीं नहीं, अरे जहाँ पर एसपीजी का हेडक्वार्टर है, क्या नाम है उसका? द्वारका। नहीं नहीं, अरे हरियाणा में शायद वो पड़ता है, एम से नाम है शायद। सर गुड़गांव, मानेसर। गुड़गांव जी से, मानेसर 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 में। मानेसर। हाँ मानेसर में, मानेसर में भी कोई एक एक है बहुत बढ़िया। जी जी। सो एनीवेज वो अभी फ्यूचर का है, ठीक है, वो इस साल होगा जरूर। और वो बहुत, उसमें कई सारी चीजें होंगी। सुबह सुबह हर रोज उसमें माइंडफुलनेस का ट्रेनिंग होगा। दिन में जो कोर कोर्सेज होंगे हमारे वो सिखाऊंगा प्रोफेशनल। उसमें कंपटीशन भी होगा, उसमें सारे लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा साथ साथ, सेम डे, मतलब कोर्स खत्म होने के आखिरी दिन में, ठीक है। और उसमें फिर अ, ये भी आपको मिलेगा उसमें, जो लोग ज्यादा बढ़िया करेंगे उसमें, क्योंकि उसके बाद एक टेस्ट होगा, जो लोग ज्यादा बढ़िया करेंगे उनको हमारी तरफ से मेडल्स मिलेंगे। राइट। तो ये मैं कराऊंगा, या तो हो सकता है सितंबर में कराऊं, या तो फिर मतलब फेस्टिव सीजन को देखते हुए। इस बार वैसे भी दिवाली हाँ। लेट, इस बार दिवाली लेट आएगी, तो उसके अनुसार ही करेंगे। शादी के सीजन में नहीं करा सकते, ठीक है, बच्चों के एग्जाम के समय नहीं करा सकते, ये दो चीजें ना हाँ याद हाँ रखना पड़ता है। और तीसरी चीज है फेस्टिव में नहीं करा सकते, तो हाँ। इन सब चीजों को बाइफरकेट करके ही हमें करना पड़ता है। ठीक ठीक है जी, अभी तक जो मैंने बताया आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए 555 वाले नंबर पर, ठीक है, और फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। और फिर हम नेक्स्ट संडे मिलते हैं सुबह, ठीक है। राइट राइट सर। Yes, sir. चलिए, हैव अ गुड डे गाइस। ओके, हैव अ You too पॉजिटिव have वीक। a good day, sir. Thank you. जी सर। सबसे पहले थैंक यू जाकर सर। के आप लोग नहा लो, बाय फिर नहाए एवरीबॉडी। धोए बैठे। जी जी। चलो बाय, थैंक्स सर, बाय।